आमिर हक साहब ने ये दावा किया था कि खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्मुहु अहमद का सिर्फ और सिर्फ मिस्दाक हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को कहा। इसी का जवाब देते हुए जो ये मेरे सामने हवाला पेश करने लगे ना, इसी का ही मक्कू ठप हवाला आने लगा। ये देखिए, जब हम ये साबित कर दें कि हजरत मसीह मऊद इस पेशगोई के मिस्दाक हैं, तो ये भी साबित हो गया कि दूसरा कोई शख्स इसका मिस्दाक नहीं है। जी जनाब। हजरत खलीफतुल मसीह सानी ने दोनों को लिया। लाहौरी जमात कह रही है कि इसका मिस्दाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जिल्ली तौर पे मिर्जा गुलाम कादियानी है। उसका रद्द कर रहा है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के इसका मिस्दाक सिर्फ मिर्जा गुलाम कादियानी ही है। अब देखिए, हमने आपको ही है के अल्फाज भी दिखा दिए, हमने मिस्दाक असली के अल्फाज भी दिखा दिए। लाहौरी जमात का मुकदमा वो है कि जो भी आप अपना मुकदमा क्लेम करना चाह रहे हैं। ये मौकफ था बशीरुद्दीन महमूद का। इस मजमून के मुताबिक क्या वो दावा आमिर भाई का सही साबित हो गया है या नहीं? नहीं हुआ। बस खत्म होगी बात। हाँ, अगर नहीं हुआ तो दूसरा वाला क्यों पेश कर रहे हैं? आमिर भाई मैं एक बात करूं, खुदा की कसम आज बददियानती की शख्स ने इंतहा कर दी यार, खुदा की कसम। बार बार इसको टाइम दे रहे हैं, बार बार इसको कह रहे हैं कि आगे चलो। ये अंधा हो गया इसको। यहाँ लिखा हुआ है, इसने खुद बशीरुद्दीन महमूद लिख रहा है कि इसका मिस्दाक सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ही है। अब उसका कह रहे नहीं है। इन आयात में अहमद का असल मिस्दाक मसीह मऊद ही हैं। इसी तरह मैं अगर ये साबित कर दूं कि मसीह मऊद इसके मिस्दाक हैं, तो ये भी साबित हो गया कि अहमद नाम वाले रसूल आप ही हैं, दूसरा कोई इसमें शामिल नहीं। अल्लाह अकबर, दूसरा कोई इसमें शामिल नहीं। फतेह और फतेह। अब जो कादियानी जो भी अहमदी स्ट्रीम को देख रहे हैं ना, हमारी उनसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है, अपने आप को इन काफिरों से, इन दज्जालों से, इन झूठों से बचाओ, इन झूठों से बचाओ। अहमद वाली जो आपने बात की है उसको निकालें। जितने मैंने आप पे झूठ बांधे हैं ना, अपनी स्टीम करके वहां बताइएगा। डेकोरम खराब नहीं करना, खुला टाइम दिया, दोनों तरफ बात हो गई। आपने बहुत बड़ा दावा किया आमिर हक बारे में, आपको स्टेज पे लाएंगे अगर, तो आप अभी तक आपके अंदर सख्त मौजूद है कि आप इस मुहू अहमद वाली बात पे खड़े रह सकते हैं, स्टेज पे आके बात कीजिएगा। अगर आपको लगे कि गलती से सूरत से आपके मुंह से बात निकल गई, वो सूरत डैश डैश पे निकल गया जाती है बात, तो उसको वापस ले लें। हम इंशाल्लाह आप वापस लेंगे तो आपको जाने की इजाजत दे दी जाएगी और इंशाल्लाह अदब व एहतराम से दी जाएगी। ये कोई ऐसी बातें नहीं करनी, फलाने ने झूठ बोल दिया, फलाने ने ये कर दिया। इस मुहू अहमद पे बात है, आते ही इस मुहू अहमद पे अपना आपने मुकदमा रखना। आमिर भाई आप अपना मुकदमा पेश करें पहले। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इनको लाने से पहले कि इनको पूछ लें कि भाई इनको बात करने का पूरा मौका दिया गया है कि नहीं, इनको इंटरप्ट किया गया है या नहीं किया गया। यहाँ पर इम्तियाज भाई भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, आमिर हक आपसे जो है वो बात कर रहे थे। क्या आपको अपनी बात पूरी करने का पूरा वक्त दिया गया है कि नहीं दिया गया? अगर दिया गया है तो ये सिराते मुस्तकीम वाला बिहेवियर हमारा है या उस दिन आपका? ये सिर्फ प्लीज मेरा एक इनसे क्वेश्चन है, ताकि ये कंफर्मेशन ऑन रिकॉर्ड बात आ जाए ना, कि जिस तरह इन्होंने हमें उस दिन जानवरों की तरह ट्रीट किया था ना अपनी स्ट्रीम पे, ये लव वाले लोगों ने, लव वाली है ना, ये लव वाली जमात है, ये जमात जो है वो लव वाली है, और लव वाली जमात ने हमारे साथ जो सलूक किया, 30-30 सेकंड भी पूरे नहीं करने दी और काटते रहे, अपनी तकरीरें करते रहे और फिर गालियां भी निकाली हमें, और फिर हमें बाहर टीम से बाहर उठा के फेंका, दफा हो जाओ कर। अब ये अगर इनमें इंसाफ की 1% भी रती है ना, आज हमें बता दें कि वो स्ट्रीम, वो रवैया ज्यादा अच्छा था जो आज आपके साथ हमने रखा है, वो ज्यादा अच्छा है। अदनान भाई मैं आपको एक बात कर दूं, अगर तो आपने गवाही उनसे लेनी है तो मुझे लेके दिखा दीजिएगा, और अगर आपने फैसला छोड़ना है लोगों पे, लोगों पे लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। ये बिल्कुल इंसाफ की रती इनको छू के भी नहीं गुजरी होती, तो ये कभी मिर्जा को नबी ना मानते। चलें अगले उस क्वेश्चन पे आ जाए, बस क्वेश्चन पे। आमिर भाई आप अपना मुकदमा रख दें, उसके बाद उनको लेते हैं। जी मेरा इस्मुहु अहमद के हवाले से, चूंकि आपने पूछा है, पिछली चूंकि बातें इन्होंने की, मैं उस पर तवज्जो नहीं करूंगा ताकि वक्त ज़ाया ना हो। इस्मुहु अहमद के हवाले से जो उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि अगर मैं मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियां का आपको दिखा दूं कि आपके क्लेम के बरअक्स उनका क्लेम है, उनका दावा है, तो अपनी शिकस्त लिख दोगे। उस पर मैंने चैलेंज किया था कि अगर मैं इस चीज के ऊपर उनका ये दिखा दूं कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्मुहु अहमद का मिस्दाक, हकीकी मिस्दाक, असली मिस्दाक, अव्वल मिस्दाक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मानते थे, तो क्या तुम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के उसूल के मुताबिक कि मजनून या मुनाफिक आदमी के कलाम में तजाद होता है, इन दोनों में से कौन सी डिग्री देना चाहोगे? लिख दोगे इस पर? ये मेरा क्लेम था। जी सर। अच्छा, अभी आमिर हक भाई अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं, आप हवाला पेश कर देंगे कि मिर्जा बशीरुद्दीन के बकौल इस मुहू अहमद की पेशनगोई का मिस्दाक मिर्जा गुलाम कादियानी है। इस तरह जब आप ये हवाला पेश कर देंगे तो आपका किया हुआ दावा पूरा हो जाएगा। उसके बाद आएंगे फतेह इस्लाम, वो हवाला पेश कर देंगे कि इसका ये कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने इसके बरखिलाफ बात की है। अब दो बातें एक दूसरे के मुतजाद जब साबित हो जाएंगी तो उससे नतीजा फिर हम खुद निकालेंगे। ठीक है आमिर भाई जी। तो फतेह आपको वापस ले रहा हूँ स्टेज पे। अगर आप अभी तक इस मुहू अहमद के हवाले से बात करना चाहें, ठीक है, आके इस मुहू अहमद जो आपने दावा किया था कि आपका दावा फतेह इस्लाम ये है कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने वो बात नहीं की जो आमिर भाई कह रहे हैं, आए स्टेज पे और अपनी बात करें। और मैं आपको पहले अर्ज कर रहा हूँ, डेकोरम खराब नहीं करना, पिछली बात मुकम्मल हो चुकी है, लोग फैसला करेंगे। हम आपसे कोई ना शाबाश चाहते हैं ना कुछ और चाहते हैं, आके बात करें इस मुआमत। जी चलें, वो कहते हैं हाथ पांव बांध के हमने देखा जी, हमने इनको बड़ा वक्त दिया, माशाल्लाह।
इसे कहते ठीक हैं, बड़ा इंसाफ है। चले जी पेश करें आमिर भाई का आमिर हक साहब ने ये दावा किया था कि खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्मुहु अहमद का सिर्फ और सिर्फ मिस्दाक हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को कहा। मैंने जिसके जवाब में कहा था कि अगर उन्होंने उनकी ही कुतब से, उनकी ही तहरीरात से मैं आपको हवाला दिखा दूं कि इस्मुहु अहमद में अहमद से मुराद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, तो क्या आप अपनी शिकस्त लिख कर दे देंगे? चले जी आपकी बात मुकम्मल हो गई। अब यहाँ तो नहीं, एक सेकंड, यहाँ तो आमिर हक साहब अपनी की हुई बात से कह दें कि नहीं, उन्होंने भाई इस्मुहु आपकी बात अहमद से मुकम्मल हो मुराद गई है ना, तो हम उनसे वो पूछ लेते इस्मु हैं ना। मैं आप अभी आपको अपना सवाल दे रहा हूँ ना, क्योंकि आप मेरे सवाल वैसे ही तोड़ मरोड़ कर पेश करते पहले हैं, तो मैं अपना अपना सवाल सवाल खुद दे, करता हूँ। अपना सवाल दे, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ जी सवाल दे, जी, आहिस्ता आहिस्ता बोलिए, सवाल आहिस्ता लिखिए, आहिस्ता मैं मैं लिख बिल्कुल रहा आराम से। हूँ। हाँ क्या हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद रजी जी अल्लाह अन्हु ने जी इस्मुहु अहमद का मिसदाक सिर्फ और सिर्फ बानिए अहमदिया को ही दिया है, या आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लिया है? ठीक हो गया। हाँ या आपकी ना बात से जवाब दे के फिर आगे चलिए। आपकी बात पूरी हो गई है। जी, अच्छा अब सुनिएगा बात, ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके। आमिर हक भाई ने जो बात की है, आप उस बात का इनकार कर रहे हैं कि इकरार कर रहे हैं? मैंने तो सवाल पेश किया है, इनको ने कहा सवाल था कि सिर्फ और सवाल आ सिर्फ गया कहा ना, है, फतेह देखें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा था जनाब। फतेह, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सुने जरा बात को। आमिर हक भाई ने कहा कि मिर्जा बशीरुद्दीन का हवाला ये पेश करेंगे, जिसके मुताबिक मिर्जा बशीरुद्दीन ने इस्मुहु अहमद का मिसदाक सिर्फ मिर्जा गुलाम कादियानी को करार दिया है। आप वाज़ेह अल्फाज में बताएं कि आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि इनकार कर रहे हैं? मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ नहीं कहा बात। आप भाई मेरी बात सुने। आमिर हक भाई का दावा मैं आपके सामने रखने लगा हूं, आपने बताना है कि ये दावा सच्चा है कि झूठा। आमिर हक भाई का दावा ये है, सुने बात वजह से। आमिर पीछे हक जाएं, भाई एक सेकंड भाई, आप ना दावा पेश करें, रिकॉर्डिंग पीछे निकालें अपने फोन ठीक पे, है जहां पे इन्होंने भाई, पहली दफा बात की थी, सिर्फ वो ऑडियो क्लिप चला दें। मैं कहता हूं यहाँ पे मौजूद है ना, अगर वो गलत कहूंगा तो सही कर देंगे। सुने, अब आपने बोलना टोकना मुझे नहीं है। आमिर हक भाई ये दावा कर रहे हैं कि इनके पास हवाला मौजूद है, जो ये दिखाने के पाबंद हैं, जिसकी रूह से मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने अहमद नबी की पेशनगोई का मिसदाक सिर्फ और सिर्फ मिर्जा गुलाम कादियानी को करार दिया है। आप इनके इस दावा का, आपने बताना है पहले में, आप कहेंगे कि मैं इनके दावा का इनकार करता हूं, फिर ये आपको दिखाएंगे दलील। अगर आप कहें कि जो आमिर हक भाई ने बात की है मैं इसका इकरार करता हूं, बात खत्म हो जाएगी। अब आप पहले बताएं, आपको दूंगा मैं 10 सेकंड। आपने पहले अपनी वादे का, आप हैं किस तरह खड़े हुए, आप बताएं कि जो मैंने दावा वाज़ेह अल्फाज में पेश किया, आप इस दावा का इकरार करते हैं कि इनकार करते हैं? मैंने बड़ा वाज़ेह बता दिया है ये कि बताएं, हजरत इकरार खलीफतुल करते मसीह हैं, सानी, एक सेकंड, एक सेकंड, इकरार मैं, करते हैं कि इनकार करते हैं? मेरे सवाल को आपने इसीलिए लिया नहीं क्योंकि आपको पता है ठीक हो कि गया। आमिर साहब यहाँ पे बातिल साबित। आखिरी मर्तबा एक सेकंड, आखिरी मर्तबा फतेह इस्लाम आपको स्टेज पे लूंगा, सारी दुनिया आज देखेगी कि बात किस तरह की जाती है। आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि जो आमिर हक भाई का दावा है, दोबारा दोहरा देता हूं, उनकी मौजूदगी में दोहरा रहा हूं, कि उनके पास हवाला है जिसमें मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद आपका मुस्लिम मौद ये कह रहा है कि नबी अहमद की पेशनगोई का मिसदाक सिर्फ मिर्जा गुलाम कादियानी है। ये दावा है जो आमिर हक भाई ने किया। आपको ले रहा हूं आखिरी मर्तबा, अगर आप में इखलाकी जुर्रत है, आप कहेंगे कि मैं इनके दावे का इनकार करता हूं, उसके बाद क्या होगा? या तो ये हवाला दिखाएंगे या लोगों से माफी मांग लेंगे। और अगर आप ये ना कहें तो लोगों को खुद ही बात समझ आ जाएगी। आखिरी मर्तबा इनको लेने से पहले बस मैं ये, ताकि ये बात फाइनलाइज हो जाए ना, ये जानबूझ के कोई उल्टी सीधी बात ना करें, ताकि फिर इनको हमें निकालना पड़ जाए। निकालना नहीं चाहते हम इनको। तो दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा फतेह इस्लाम साहिब से कि इनके सवाल को समझें और उसका जवाब दें कि आप क्या आमिर हक भाई का जो दावा है उसका इनकार कर रहे हैं या इकरार कर रहे हैं। इनकार की सूरत में आप अपनी दलील पेश कर दीजिएगा ना, आप उसको कंफर्म कर रहे हैं या निगेट कर रहे हैं। प्लीज, बहुत सिंपल सवाल है, 10 साल का बच्चा भी इस सवाल को समझता है। तो प्लीज इसका जवाब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दें। जब आपको अंदर लें हम, तो आप आगे कहें जी मैं इसका इकरार कर रहा हूँ या इनकार कर रहा हूँ। अगर इनकार कर रहा हूँ तो फिर आपको आपकी दलील देने का वक्त वो दिया फिर बात भाई, वो बात की बात है, पहले इन्हें हाँ। बताना है कि ये कर क्या रहे, इकरार कर रहे हैं कि इनकार कर, ठीक ऐसे ठीक जी है ना? जी, चलें। फतेह भाई ये देखें आपके सामने, ये देखें 10 बस्ता 10 सेकंड में इतना पहले बता दें कि आप इकरार कर रहे हैं या इनकार कर रहे हैं। उसके बाद आपको खुला टाइम दिया जाएगा कि जो भी आप पोजीशन लेंगे उसके दलाइल आप दीजिएगा। पहले आके बताएं कि इकरार कर रहे हैं कि इनकार कर रहे हैं। जी, मैंने बड़ा वाज़ेह अर्ज कर दिया है कि अगर आमिर हक साहब, बड़ा अदला पे क्या करें अब? इनको ले, दोबारा ले, मैं बात करता हूँ। इनको ले, सॉरी, ये एक मिनट, इनको ले अंदर। आमिर भाई मेरी एक दरखास्त है, जी, आपने ना पहले इनसे इनकी या पोजीशन अल्लाह, लेनी है उसके ऊपर। या मैं पता क्या कह रहा हूँ, एक मिनट, फतेह भाई से मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि मैंने बात की थी ना। मैं एक बात रख लेता हूँ। फतेह साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि चले कोई बात नहीं, इनकी ये बात भी मान नहीं लेते हैं। नहीं, एक मिनट आमिर भाई, आप बहुत रहम, आज बड़ी रहमदिली दिखा रहे हैं आप। एक मिनट सब्र कर लें, ठहर। ये फतेह साहब आ गए हैं ना, एक मिनट आप रुक। फतेह साहब, आप इनके दावे का इकरार कर रहे हैं या इनकार कर रहे हैं? प्लीज क्लैरिटी दे दें। अगर तो मैं तो उनके दावे को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि और लोग भाई आसानी से समझ जाएं।
हाँ ना भाईजान, फतेह भाई, एक मिनट रुक जाए। अगर आप मुझे एक बात की मिनट बात दे देंगे ना तो सारी एक अदनान मिनट भाई फतेह साहब, अदनान भाई आप एक और कोशिश कर लें। देखें फतेह साहब, मैं बहुत सलीस जुबान में, ठीक है, मैं आपको दोबारा ये सवाल पूछता हूँ, इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, ओके, और पश्तो तो मुझे नहीं आती, फारसी में थोड़ा बहुत मैं पूछ देखता हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। फतेह इस्लाम, आर यू कंफर्मिंग और नेगेटिंग द क्लेम मेड बाय आमिर हक? फतेह इस्लाम, आप आमिर भाई का जो दावा है उसको कंफर्म कर रहे हैं, उसका इकरार कर रहे हैं या इनकार कर? फतेह इस्लाम साहब, तुसी आमिर हक साहब ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है ਉਹਦਾ इकरार कर रहे हो या इनकार कर रहे हो? मैंने बार बार आपसे सिर्फ यही कहा कि अगर आमिर हक साहब का ये दावा है कि आप फिर वजाहत करते हैं। हम आपसे 10 बस्ता दरखास्त कर रहे हैं कि आप एक पोजीशन ले लेना। उन्होंने एक दावा किया हुआ है, आप उस दावा के ऊपर एक पोजीशन लेंगे। देखिए इंसान की जो वजाहत होती है किसी के दावे में, या तो वो उसके साथ एग्री कर जाता है या डिसएग्री कर जाता है। एग्री के बारे में अपनी वजाहत दे देता है, डिसएग्री की भी दे देता है। अभी आप क्या करते हैं कि आप वजाहत देना चाह रहे हैं, हम समझ सकते हैं उस बात। पहले आप ये बताएं कि आप किस चीज की वजाहत देना चाह रहे हैं, इकरार की कि इनकार की, ये पहले बताएं। मैं उनके दावे की वजाहत देना चाहता दावा तो उन्होंने किया हुआ है, दावा उन्होंने दावा तो कर उन्होंने किया हुआ है, दावा थोड़ी आपने करना है। दावा उन्होंने किया हुआ है, हमने दावा 50,000 दफा सुना भी दिया लोगों को। आपने, आपको हक हासिल है, आपको हक हासिल है, आप सारी वजाहतें देना। पहले ये बता दें कि आप इकरार की वजाहत देंगे, इनकार की? अभी तक दावा जो है ना वो छोटे छोटे बच्चों को भी याद हो गया होगा, देख रहे, खुदा का वास्ता है, अल्लाह से डरो, दावा क्लियर है, आप उसका बताएं, इनकार कर रहे हैं, वजाहत ना करें, इनकार है या इकरार है, अभी बताएं। उसके बाद आप वजाहत कर लीजिएगा, ठीक है दान भाई? जी जी बिल्कुल। चले जी फतेह मैं सिर्फ और सिर्फ जो चीज है जी। अपना आमिर भाई अब बताएं क्या करने आगे, वो ना इकरार कर रहे हैं ना इनकार कर रहे हैं। नहीं इनको एक मिनट, सॉरी अदनान भाई, जी जी अदनान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ एक मिनट जी, फतेह जी। भाई को ना 1 मिनट के लिए मेरे साथ लीजिएगा। मैं 2 जमा 2 की तरह कोशिश करता हूँ आखिरी, ठीक है? इनको मेरे से थोड़ी सी बात करने दें, मैं इनसे पूछ कंफर्म कर लेता हूँ, फिर जो ये कहेंगे जैसे कहेंगे, क्योंकि दोनों सूरतों में इंशाल्लाह आम कादियानी को फायदा होने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है ना? दोनों सूरतों में। आमिर भाई आपने टाइम लेके करनी, बात कैसे बस करनी है? नहीं, ऐसे उनको इतना मुझे उन पे ट्रस्ट है फतेह के पे कि इंशाल्लाह वो समझ जाएगा बात को इंशाल्लाह। अभी अदनान भाई और मैं खामोश हैं, ये फतेह आगे आप बात करें। जी 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 जी। जी। अच्छा फतेह साहब, मैं तरतीब एक बताता हूँ, अगर आपको लगे कहीं गलत है तो मुझे बता देना कि क्या ये हुआ था कि नहीं। अब आपने सुनना है, ठीक है? तरतीब ये थी, बात कैसे सामने आई ताकि पब्लिक को पता चले, पब्लिक को कहीं ये ना लग रहा हो, ये बड़ा जरूरी है इम्तियाज भाई, यहाँ के पब्लिक को ये पता लगना चाहिए कि ये इस्महू अहमद कहाँ से पॉपअप हो गया, आउट ऑफ नोवेयर, या कोई क्या हुआ था वो समझिए। इख्तलाफ की बुनियाद पर फिरके को डिफाइन किया जा रहा था कि इख्तलाफ होता है, ठीक है, जिद आ जाती है और बुनियादी तौर पर अकीदे के उस पर मैंने कहा कि अगर फिरके बनते हैं तो आपको मिर्जा गुलाम कादियानी साहब को अलग फिरका मानना चाहिए और बशीरुद्दीन महमूद को अलग फिरका मानना चाहिए। कि उन्होंने कहा कि इसकी तो सिर्फ और सिर्फ पेशगोई नबी पाक अपना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के ऊपर होती है और किसी पर होती नहीं है, एक ही पर होती है। इन्होंने आगे से कहा, ये याद करवाने के लिए, फतेह साहब ने कहा कि अगर मैं साबित कर दूं कि बशीरुद्दीन महमूद साहब ने ये कहा हुआ है कि ये पेशगोई किसी और पर भी पूरी होती है, तो क्या अपनी शिकस्त लिख दोगे? अपनी शिकस्त, ये फिरका वारियत के मौजू पर अपनी शिकस्त लिख दोगे? इतनी बड़ी बात थी, यानी इतना यकीन था फतेह भाई को कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि आमिर हक बोलो शिकस्त लिख दोगे। मेरी बारी आई, मैंने ये चीज कही, मैंने कहा फतेह भाई अगर आप इतने जोर से कहते हैं कि शिकस्त लिख दोगे तो फिर मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपके सामने ये चैलेंज करता हूं कि अगर ये तजाद दिखा दें, आप कुछ दिखाएंगे, मैं ये दिखाऊंगा, ये दोबारा जुमला बोलने लगा हूं, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ये कहते हैं कि इस्महू अहमद की पेशगोई सिर्फ हकीकी असल अव्वल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर होती है, इसके अलावा किसी के ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर नहीं होती। ये बशीरुद्दीन महमूद अहमद कहता है। अगर मैं ये दिखा दूं तो इसको तजाद मानकर क्या आप 2 में से एक फतवा लगाएंगे, लिख के देंगे? ये थी सारी बात। अब कंप्लीट पिक्चर आ गई। अब मैं बाहर सूरत फतेह भाई से पूछता हूं, फतेह भाई दोनों में से जो चूज आप करना चाहते हैं, जो आपको इजी लगता है, आप उसको चूज कर लें। अगर आपको कंप्लीट पिक्चर को लेकर मेरे साथ चैलेंज एक्सेप्ट करना है, या आप समझते हैं कि पहली साइड पे आप कंफर्टेबल हैं, जो आप कहते हैं मुझे दोनों में से दोनों कबूल है, ठीक है? फतेह भाई अगर आप कहते हैं कि आपने जो पहले चैलेंज किया था कि सिर्फ ये कहा है, आपने कहा मैं दूसरा दिखा दूं, तो अपनी शिकस्त लिख दोगे? अगर आपको मेरी शिकस्त ही कबूल है, मैं इस चीज पर भी चलने के लिए तैयार हूं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, कंप्लीट जो दावा था कि मैंने कहा कि अगर मैं इसको कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पर दिखा, तो आप क्या लेंगे? दोनों सूरतों में जैसे आप कहेंगे फतेह भाई वैसे ले लेते हैं। मैंने दावा भी रख दिया, मैंने आपको कहा भी था अगर कोई बात गलत करूंगा मुझे टोक देना, आपने नहीं टोका। इसका मतलब यह है कि एक बात मैंने ठीक की है, अलबत्ता चॉइस अब आपके ऊपर है कि आप दोनों में से किसको चूज करें। जी, चूंकि आपका ये दावा था कि इस्महू अहमद से मुराद सिर्फ और सिर्फ हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को लिया गया है बराए खलीफतुल मसीह सानी, मैंने जिसके ऊपर चैलेंज दिया था कि अगर मैं उनका ही हवाला आपको देकर ये साबित कर दूं कि इस्महू अहमद से मुराद हजरत सल्लम भी हैं और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम उनके बरूज हैं, तो आप अपनी शिकस्त लिखकर दे देंगे। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेरी बात पूरी हो लेने दें, कि हजरत खलीफतुल मसीह सानी ने हजरत सल्लम को भी लिया है और मिर्जा साहब को भी लिया है, तो वहां पे आपकी नजर में आप यहाँ तजाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह कहा कि यहाँ पे सिर्फ मिर्जा साहब हैं और दूसरी जगह कह दिया कि हजरत सल्लम भी हैं, तो ये तजाद है। नहीं सर, तजाद नहीं है। वहां पे फतेह भाई ये गलत है। फतेह भाई ये ज्यादती है, फतेह भाई ये गलत है। जब मैं तजाद वाले मामले को छोड़ रहा हूं, मैं यहां तक कह रहा हूं तो फिर हमारा हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी खुद को इस्महू अहमद का मिसदाक लिया है,
और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रुक लिया। जाएं, तो फतेह भाई रुक मिर्जा जाएं, साहब और खलीफतुल मसीह सानी का तो जिद खत्म होगी। प्लीज फतेह भाई प्लीज एक मिनट रुक जाएं, एक मिनट रुक। अभी मिर्जा साहब भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम तजाद की एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस नहीं कर रहे। मैं आपकी साथ चल रहा हूं। मैं दिखाऊंगा कि उन्होंने कहा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के अलावा कोई भी नहीं है। आपने दिखाना है कि मिर्जा गुलाम कादियानी के अलावा भी किसी के ऊपर है। ठीक है, यहां तक डील हो गई। मैं तो अर्ज कर दिया कि यहाँ तक डील बस सही होगी। है, चलें मैं जी, मानता हूँ कोशिश कि हजरत खलीफतुल मसीह सानी का जो आपने हवाला पेश करना है, मेरे इल्म में है वो हवाला। नहीं मुझे पेश करने देना। देखिए मैं मेरी अब शिकस्त है सुन ना, लेना, मैं मान रहा हूं मेरी शिकस्त लिख दूंगा मैं। आप मेरी शिकस्त शिकस्त से उस बड़ी चीज चीज के कोई हो ऊपर लिख सकती है के आपके लिए दें, भाई। शिकस्त उस चीज के ऊपर लिख के दें कि जब आप कहें कि खलीफतुल मसीह सानी ने कहा हो कि मेरी नहीं है शिकस्त वो और कोई है ही मेरी नहीं। शिकस्त में मैं कह रहा हूं फतेह भाई, देखें हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं मसला हल होने के ऊपर। 2 जमा 2 4 की तरह मसला हल करते हैं। आप मेरी शिकस्त लिखने का कह रहे थे ना, मेरी शिकस्त लिखने का, ठीक है। मैं पेश करने लगा हूं हवाला, सुने जरा, मैं पेश करने लगा हूं। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियां साहब ने 2 टोक अल्फाज के अंदर कहा है कि ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के अलावा किसी दूसरे शख्स के लिए हो ही नहीं सकती, वो एक्सक्लूड हो गया ऑटोमेटिकली से। ये मैं हवाला पेश करने लगा हूं। आपने पेश करना है कि उन्होंने कहा नहीं ये किसी दूसरे के लिए भी होती है, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक हो गया, आप पेश करें जी। चलें जी, ये रेफरेंस में शेयर कर रहा हूं जी, स्क्रीन शेयर करें जी जी आपकी स्क्रीन के ऊपर। जी, आ गया आ गया जी, पहले मैं ऊपर ले लूं। आ गया जी, आ गया जी, आ गया। अल फजल अखबार है 2 से 5 का 1916। अल फजल अखबार 2 से 5 दिसंबर का 1916, यानी कि टाइम है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियां साहब का। यहां पर एक टॉपिक है, ये देखें, तस्फिया शरायत मुतलका पेश गोई इस्मुहु मोहम्मद। ठीक है जी, ये इस्मु देखें, अहमद, इस्मु अहमद। इस्मु अहमद। ये जवाब दिया गया है मौलवी मोहम्मद अली साहब के मुतालबात अजीबा का जवाब। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। किसकी तरफ से, ये देख लें, मैं एक एक चीज कोट कर रहा हूं, एक एक चीज। अज अमीरुल मोमिनीन इनके खलीफा मसीह सानी। ठीक है जी, इम्तियाज भाई यहां तक ठीक हूं मैं? ठीक हो गया, बिल्कुल। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। रेड अलर्ट, इन्होंने हवाला सुना हुआ था या आमतौर पर हमारे खिलाफत का, चले आज उनको नया हवाला। इसका पेज नंबर है 5। ठीक हो गया जी, ठीक हो ये गया। रिकॉर्ड में आ गया। आ गया। इसका कॉलम है ये वाला तीसरा, जिसने पूरा पढ़ना है पढ़ सकता है। ये देखें, आपने मुझ पर ये एतराज भी किया कि मेरा मिज़दाक साबित करना काफी नहीं है, बल्कि मेरे लिए साबित करना भी जरूरी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मिज़दाक नहीं। ठीक है ना, कि इसके मिज़दाक नहीं। अब देखें, क्योंकि दिल्ली तौर पर तो आप भी हजरत मसीह मौद को इस पेशगोई का मिज़दाक करार देते हैं, जिल्ली तौर पर। ठीक है ना, ये बीच में वो दूसरी चीज जो ये पेश करने वाले हैं। अब देखना वो क्या कहते हैं, इसी का जवाब देते हुए जो ये मेरे सामने हवाला पेश करने लगे ना, इसी का मक्कू ठप हवाला आने लगा। ये देखिए वो क्या कहते हैं। आमिर भाई लोगों को बता दें कि अभी ये जिल्ली की नफी होने लगी है, ठीक है जी, दिल्ली का जवाब है ये। अभी ठीक तक जितनी बात हुई थी ना, पहले जितने वाले पेश किए जाते थे, वो पेश की इनकी तरफ से पेश किए दिल्ली बरूदी या हकीकी असली, ये रद्द होने लगा है। उस सारे हवाले का जो ये पेश करेंगे उसका भी रद्द करने लगूं मैं पहले ही, अल्लाह के हुक्म। ये देखिए जरा क्या कहते हैं। अगर नफी भी जरूरी रखी जाए तो फिर दुनिया के हर एक शख्स की निस्बत साबित करना होगा कि वो इस पेशगोई का मिस्ताक नहीं। अब देखना, जब इस आयत में एक रसूल का जिसका इसमें जात अहमद हो जिक्र है, 2 का नहीं, और उस शख्स की तय्यन हम हजरत मसीह मऊद पर करते हैं, तो इससे खुद नतीजा निकल आया कि दूसरा इसका मिस्दाक नहीं है। ठीक हो गया। जब हम ये साबित कर दें कि हजरत मसीह मऊद इस पेशगोई के मिस्दाक हैं, तो यह भी साबित हो गया कि दूसरा कोई शख्स इसका मिस्दाक नहीं है। जी जनाब, आगे पूरा पढ़ सकते हैं। ये जिल्ली के जवाब में दिया गया, याद रखना है। जी जनाब, मेरी बात खत्म हुई। जी इसका जी ऊपर फतेह। वाला सफा निकालने, सफा नंबर 4 जी, सफा नंबर 4, ये लें जी, ये लें जी। जूम कर जी सर, जी, ये दरमियान वाला पैराग्राफ पढ़ दें जरा। कौन सा वाला? आप जूम दरमियान करते वाला रहेंगे। कॉलम, आप जहां से दरमियान मैं वाला जूम कर कॉलम, दूंगा आप नहीं आप दरमियान वाला कॉलम सारा पढ़ दें बस। ये पढ़ें, मैं चलाता जाऊंगा आपके साथ, आप पढ़ते आप जाइए। पढ़े। आप पढ़ दें ना, आपने ही हवाला पेश किया ना, मैं आपके मुंह से बहुत अच्छे, तो दूसरा हवाला आपका था। फतेह एक सेकंड, ऐसे फतेह नहीं, मैंने तो अर्ज किया है, मैं दूसरा हवाला अभी फतेह, आपको, अभी तो मैंने वो दिया ही नहीं, मैं यहाँ से ही आपको गलत भाई, साबित ये कर रहा हूँ। पढ़े ना। भाई फतेह एक सेकंड, इसमें से जो हवाला आमिर हक भाई ने कोट किया उन्होंने पढ़ दिया। अब इसमें से एक हवाला आपने कोट करना, वो आप पढ़ेंगे। आए पढ़ें, उसूल के मुताबिक चलें। नीचे आए, थोड़ा नीचे करें। जी। कुरान करीम और अहदीस सहिया से साबित कर दे कि अच्छा ठीक है जी, ये यहाँ ठीक से है, जी पढ़ें। अहमद ना। हजरत सल्लम का नाम था, ना कि सिर्फ, और जो निशानात अहमद के कुरान करीम में आते हैं वो हजरत सल्लम पर चिस्पा होते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लम ने ये पेशगोई अपने ऊपर चस्पा फरमाई है। आगे नीचे चलें। हाँ जी, ये पढ़ें जी। ऐसे शख्स को एक मुकर्रर तावान जो फरीकैन को मंजूर हो देने के लिए तैयार है। जी। अगर आपको पहले मालूम ना हो तो इस इबारत को 4थी दफा पढ़कर मालूम हो गया होगा। इनाम मुकर्रर करने वालों ने जिस बात पर इनाम मुकर्रर किया है वो जाहिर कर दी। तो यहाँ पे किस बात का ऐलान कर दिया गया? हाँ जी, बताएं आप। बताएं, आप बताएं। कि हजरत सल्लम का अहमद नाम कुरान करीम ने साबित किया और हदीस से साबित किया। है ऊपर जाएं, है क्या क्या है? फतेह भाई क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आमिर भाई एक ये सेकंड, देखें, ये कुरान करीम से पढ़ा है। भाई ये देखो। इनसे पूछे कि ये कौन कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये कुरान करीम से पढ़ा है, मोहम्मद अली साहब और हजरत खलीफतुल मसीह सानी के दरमियान एक इख्तलाफ था जिसके ऊपर बहस की जा रही है। अच्छा, जी। ये बात कौन कर रहा है? ये बात, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने पढ़ा है ना, ये किसके अल्फाज? आपको मैंने इसीलिए कहा कि ये पूरा पढ़ दे। यार आप आपने यार, कहा कि आपने कमाल आगे हो गई। साबित किया है। चले अभी मैं इसको अपने पास खोल लेता हूँ, मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ। पढ़े फतेह भाई, आज पढ़े। फतेह भाई पूरा मैं पढ़ें, इसको अपने खोलें। पास पूरा, मैं पूरा खोल के पूरा पढ़ देता हूँ।
ताकि खोलो, अवाम को किसी भी किस्म का कोई शक बिल्कुल। शुबा ना रहे। खोलें खोलें आमिर खोलें भाई पहले खोलें। मेरी आप अच्छा पढ़ने से आमिर पहले भाई आपका आर्ग्यूमेंट क्या है? ये किसके अल्फाज है? आप क्या कह रहे हैं? किसके अल्फाज हैं? ओ भाई कहाँ चले गए हैं? किसके अल्फाज फतेह हैं? भाई मैं आपने ओपन जो कर लूं, मेरा सब्र कर लें ओ भाई। और नहीं फतेह आप भाई अभी एक सेकंड देखिए एक अदनान मिनट अदनान भाई एक भाई सेकंड अदनान भाई एक सेकंड हमें भाई एक घसीट सेकंड के यहाँ पे ये चौथे सफे पे लाए हैं घसीट के हाँ, कुछ नहीं कुछ सही कर रहे हैं दिखाने अमदान के भाई, लिए सही लाए कह हैं रहे ना, हैं, कुछ पढ़ा हुआ है सही या कह रहे हैं या बिल्कुल। हाँ यानी हमें इस तरह लेके आए चौथे सफे के बिड वाले कॉलम से ऊपर से शुरू कर दें, ऐसे जैसे इन्होंने पढ़ा हुआ है। या तो इन्होंने मैंने हमारे पढ़ा हुआ है, साथ मैं इसी वजह से कह रहा हूँ ठीक है तो पढ़ें ठीक है फिर भाई। ठीक है कि ये उनके दरमियान एक ओ जो भाई ये हमें भी गुफ्तगू पता है, है मैं ऊपर उसको बता चुका हूँ, वो मैं बता चुका हूँ ऊपर कि यहाँ मौलवी पे फतेह नदवी भाई साहब के आप इतराजात थे और उन्होंने बात की है। आप इसको स्पेसिफिक एरिया से बताएं हमें। हाँ मैं असल आमिर भाई एक सेकंड आमिर भाई हम देखे ना, देखने वालों का वक्त भी तो कीमती है ना। इन्होंने जितना मर्जी पढ़ ले, इनको पूरी परमिशन है। आपने ये बताना है कि जो मिडल वाला ये आपने हिस्सा पढ़ा है, इसमें किसने बात की है और क्या बात की है। ये जो गुफ्तगू थी कि हजरत खलीफतुल मसीह सानी ने एक चैलेंज दिया था, इनामी चैलेंज था, जिसके ऊपर बहस चल रही है। क्या ये चैलेंज मजमून दिया एक जगह पे कौन? नहीं, कई जगह इम्तियाज पे भाई बात बयान की, है। इम्तियाज भाई किसने कहा, कैसे? इसमें बात मुझे लग रहा है कहीं दूर जा रही है। साबित करें यहाँ से, जो मैंने पेश किया उसको गलत साबित करें यहाँ से, जिस ठीक हो वजह से गया आप आए थे यहाँ पर। इधर आए, ठीक हो गया ठीक जिसने भी कहा मैं है ओपन साबित कर करें। रहा हूँ, जी मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है आमिर हक को शिकस्त लिख के देना और कहना, ये बड़ा सोच समझ के काम होता है अल्लाह के हुक्म जी से। जी, अल्लाह के फजल से हम तो नहीं आज आमिर भाई आज फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। आज हक अल्लाह को के हुक्म तस्लीम से करेगा इस्मुहु कि अहमद के ऊपर आज फैसला कुन अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट कुछ भी करने का आमिर हक का ईगो हर्ट नहीं करने का, बस। आज ये तारीखी बात इंशाल्लाह आज ये रिकॉर्ड में आ जाएगी ये भी आज। और तब तक साथ में आप तफसीर सगीर का सफा पहले नंबर हम ये देखो। पढ़ेंगे, पहले हम ये भाई पढ़ेंगे, एक एक आप करके मैं लगे तो हैं। चीज है कि खत्म नहीं मेरा होगी। तो एक ही, मैं उस पूरे मजमून को पढ़ दूंगा, इधर हजरत एक लाइन से ही साबित हो जाएगी कि नहीं इस्मुहु अहमद पहले नहीं ये नहीं 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 नहीं। कलम भी है। पहले ये वाला पहले ये बात होगी क्लियर। एक एक करके ना। इम्तियाज भाई कुछ कहने की इजाजत है जितनी देर में ये ढूंढ रहे हैं? भाई मैं तो कहता नहीं हूँ मुनासिब ये है कि सब खामोश रहते हैं हम। बस ठीक है, कोई बात नहीं। फतेह भाई ने भी कह दिया नहीं, तो बस खामोश रहे। फतेह भाई हम पूरा मजमून पढ़सन फिर देखसन फिर कोई फीडबैक आसी तो फिर तुम्हें जवाब दे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ाना मिम्मा इब्तलाहुम बिही व फ़द्दलना अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़सीला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला लना इल्ला मा अल्लमतना। फतेह इस्लाम भाई खुद ही अल्फजल छापने चले गए, कहाँ चले गए? आमिर भाई हमारी बस एक दरखास्त है सामीन की हैसियत से कि जो फतेह भाई ने मिडिल वाला पोर्शन पढ़ा है ना, इसकी वजाहत हमें बतानी है उन्होंने। जी वो आपका राइट है, आप इनसे पूछें कि इन्होंने ये हमसे करवाया क्या है। जी नहीं अभी वो पूरा पढ़ रहे हैं, साको सबाक देखेंगे कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। वो तो अदनान भाई वो तो कह रहे थे मैंने पढ़ा हुआ है। फतेह भाई किधर गए हैं आप? जी जी इधर ही आप सफा नंबर बताएं 4 के ऊपर आ जाए। जी। आ गए 4 पे ही है भाई, 4 पे ही है। हाँ जी, इसको और नीचे कर लें और मिडल वाला जो लास्ट है। जी सर, एक सेकंड, मैं आपको आपकी स्क्रीन सॉरी ये कह रहे हैं आप, ये हाँ ये कह रहे हैं। सॉरी मैं दूसरी स्क्रीन पे आप क्यों कर, हाँ जी ये कह रहा हूँ। मज़कूरा वाला भारत से साफ जाहिर है कि मैंने 2 दावे बयान किए हैं। एक दावा ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद था और आयत व मुबश्शिरम बिरसूल याति मिन बादी इस्मुहु अहमद आप पर चस्पा होती है। दूसरा दावा यह है कि हजरत मसीह मौद मुद्दइयों के जिम्मे लगाया है और जो दावा मेरा सॉरी किधर गए आप? एक मिनट, यहाँ से पढ़ें जिसपा इससे आगे दूसरा दावा। जी ये दूसरा दावा यह है कि हजरत मसीह मौद इस आयत के मिस्दाक और आपका नाम अहमद था। इन दावों का सबूत मैंने मुद्दइयों के जिम्मे लगाया है, जो दावा मेरा है उसका सबूत मैंने अपने जिम्मे ले लिया। कि हम यहाँ पे उनके साथ बहस ये चल रही है। पहले भाई भारत पढ़े पहले। भारत पढ़े भाई, तशरीह नहीं भी करनी, सिर्फ इबारत पढ़नी है। भाई सामने तो आ गया, अब और कितनी पढ़नी है बाकी आप पढ़ दें। नहीं आप जो फरीके मुखालिफ का है उसका सबूत मैंने उसके जिम्मे रखा है। फरीके मुखालिफ भाई आगे बढ़ो, टाइम गलत है, उसकी तफसील बयान कर दी है और वो ये कि उसे साबित करना होगा। फतेह इस्लाम साहब आपने हवाला हमसे निकलवाया, इसको पढ़ें, आप पूरा पढ़ें। तो मैंने तो पढ़ दिया है सर कि हमारे 2 दावे हैं। अदनान भाई प्लीज पढ़ने दो जी। पढ़े फतेह पढ़े आप। ये मजमून किसका है? पढ़े जरा आगे पढ़े ना। फरीके मुखालिफ से जिन बातों का सबूत तलब किया है उनकी तफसील बयान कर दी है और वो ये है कि इससे साबित करना होगा। जी क्या साबित करना होगा? हाँ जी, तो हमने तो साबित कर दिया कि इससे दोनों मुराद हैं। साबित करना होगा कि पढ़े तो सही, 2 फरीक हैं, 2 फरीक हैं। पढ़े मैंने तो पढ़ दिया और क्या जो हिस्सा आप मेरे मतलब का जो मेरे मकसद को पूरा करने वाला मैंने है ना। आपने एक मिनट रुक जाए ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूं। रुक जाए। यहाँ पर अभी कोई नहीं बोलेगा। यहाँ पर मसला ये खड़ा हो रहा है कि फतेह इस्लाम को नजर आ गया है कि नहीं एक गलत मिनट, बात। मैंने आपको बोला नहीं बोलना आपने। फतेह एक सेकंड या तो आप पढ़ दें और बता दें। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, मैं सारा पढ़ देता हूँ। 1 मिनट रुक जाएं, या तो आप अभी तड़पने की जरूरत नहीं है। तड़प तो आप रहे हैं, इसी वजह से आपको मैंने दिखा दिया कि दोनों दावे साबित हो रहे हैं, हमारे दोनों दावे पढ़ने लगे हैं। अदनान भाई वो पढ़ने लगे हैं जी। पढ़े चलें बिस्मिल्लाह करें, चलें जी पढ़ें। चलो जी। फरीके मुखालिफ को ये वाला फरीके मुखालिफ से जिन बातों का इम्तियाज भाई उनको आती है पढ़ने उर्दू, अभी पढ़ी उन्होंने। 1 मिनट रुक जाए। पढ़े सबूत तलब किया है, उसकी तफसील बयान कर दिया और ये कि इसे साबित करना होगा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद था। कुरान करीम में जो निशानात अहमद नाम रसूल के आते हैं वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चस्पा होते हैं। ये पेशगोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चस्पा फरमाई। ये 3 बातें हैं जिनका साबित करना इनाम का ऐलान करते वक्त फरीके मुखालिफ के जिम्मे लगाया गया है। जब तक कोई शख्स इन तीनों बातों का साबित करना अपने जिम्मे ना ले ले वो बहस को मंजूर करने वाला नहीं कहला सकता। इस तरह मैंने
अपने जिम्मे ये लिया है कि साबित करूंगा कि हजरत मसीह मौद इस पेशगोई के मिस्ताक हैं। हमारा हम तो ये साबित करते हैं कि नहीं नहीं इससे भी नहीं आगे बढ़ूं, भाई इससे भी आगे पढ़े बढ़ूं, चले जी। और मेरी इस इबारत के पहले फिकरात जिनमें इख्तलाफ की वजूहात बयान की हैं वो साफ बताते हैं कि मैंने भी अपने जिम्मे दो बातों का सबूत दिया कि हजरत मसीह मौद का नाम अहमद था, और इस आयत में जो इलामात अहमद नाम रसूल की बताई गई हैं वो आप पर चिस्पा होती हैं। तीसरी बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशगोई को अपने ऊपर चस्पा फरमाया, इसका सबूत फरीक मुखालिफ के जिम्मे है। मैंने इसलिए रखा है कि इस मामले में उसकी और मेरी हैसियत में फर्क है, तो इस पेशगोई की तयन को हम ऐसा अहम करार देता है कि इस पेशगोई को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चिस्पा ना करने को इस्लाम के लिए बाइसे ज़ौफ़ ख्याल करता है, और इस पेशगोई को किसी और पर चिस्पा करने वाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हतक करने वाला करार देता है। और इससे आगे भी हाँ जी, पढ़े जी पढ़ते जाएं, ये पूरा पढ़ना है क्योंकि 2 सफ़े आगे 2 सफ़े पीछे हम पढ़ाएंगे। हाँ जी, लेकिन मेरे नजदीक इस पेशगोई की तयन इल्हामी तौर पर किसी रसूल ने अपने मुतल्लिक नहीं की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको अपने ऊपर चस्पा नहीं फरमाया। इसलिए इस पेशगोई की तयन महज इज्तिहाद पर है और एक इल्मी मसला की हैसियत रखती है। ना वो शख्स इस्लाम को ज़ौफ़ पहुंचाता है जो इसे मसीह मौत पर चस्पा करता है, और ना इसके किसी और पर चस्पा करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हतक है। इसी तरह जो शख्स इस पेशगोई को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में करार देता है वो भी गुनाहगार नहीं, गर्ज ठीक है। इस आयत के तयन इज्तिहाद की बिना पर है, आगे ना जी, कि इल्हाम व वही की बिना पर। जी आगे आगे और कितना पढ़ना है सर? ये नहीं, मुकम्मल पढ़ना है। पहले जी, फैसला कर जी, लें, एक सेकंड आमिर हक साहब, पहले तो आप इस चीज का फैसला कर दें कि जी। यहाँ पे जो सफा नंबर 4 के दरमियानी जो आप कॉलम है पूरा इसके पढ़ें, मेरी बात सुनिए कैसे फैसला फतेह भाई पूरे पढ़ लें, नतीजा तब निकलेगा क्योंकि जुमले में ठीक है। कंटिन्यूटी है, ठीक है ना? हाँ, पूरा पूरा पढ़ के फिर नतीजा निकलेगा कि उनका असल में अकीदा है क्या, ये तब पता पूरा चलेगा। पढ़ जी जी। पूरा पढ़ इसलिए आपको तो खुशी होनी चाहिए कि मुस्लिम मौत के हम कलाम पढ़ रहे हैं, हमें भी थोड़ी इंस्पिरेशन जब हम कहते हैं तब तो आपसे पढ़ा नहीं उनके जाता। इल्हाम हाँ, वही की बिना पर छोड़ इसलिए दें। किसी शख्स पर पढ़े, इसकी तयन करने वाला करने मुफ्ती और मुसीब तो कहला सकता है। जी आगे पढ़ लें, अब आप पढ़ लें, नहीं नहीं पढ़े नहीं आप पढ़े पढ़ें आप, आपको नहीं हैं? पढ़ा जाता है, मैं आपको नहीं पढ़ पढ़ना दूं। आता है। अच्छा मैं पढ़ दूं। वैसे जब भी हम कहते हैं कि पढ़ा जाए तो कहते हैं 2 सफ़े आगे 2 पीछे पढ़ें। जी भैया मैं तो कह रहा हूँ जितना मर्जी पढ़ लें, पढ़ें। बात चलिए बुनियादी जी मैं तौर पे यहाँ पे खत्म हो मैं जाती पढ़ है देता कि हूँ। ये सॉरी दोनों प्रधान भाई इम्तियाज भाई मैं पढ़ देता हूँ, तेजी से पढ़ देता हूँ, ठीक है? नहीं आमिर भाई रुक जाए, ये खुद ही पढ़ेंगे, ये खुद ही पढ़ेंगे, पढ़ें जी। वैसे उसूली तौर पर प्रधान भाई की बात ठीक है क्योंकि क्लेम इनका है, पढ़ना तो नहीं चाहिए। ये खुद ही पढ़ेंगे क्योंकि इन्होंने क्लेम क्या किया है। देखिए जिस तरह हमें ये दोनों पे फिट होती है। फतेह इस्लाम रुक जाए, जिस तरह आप हमें चौथे सफे पे मिडल में लेके गए थे ना, ये समझते हुए कि जिन्हें कुछ निकल आया आपके लिए वहां से। तो भाई निकल तो आया, ये दोनों पे फिट होती है, और कैसे निकले? ओ भाई क्या अब हो आगे गया जाओ है? आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ डूबोगे, आगे जाओ डूबोगे, अनीस आपका तो ये काम है, अनीस आगे जाओ डूबोगे और आगे जाओ डूबोगे। अनीस ठहर जाओ यार, चलो जी पढ़े पढ़ो। कैसा वक्त आ गया कि हमें कहना पड़ रहा है कि यार आगे पीछे पढ़ना। जी पढ़े जी पढ़े अनीस पढ़ो। ओ यार पढ़ रहा हूँ, सब्र कर। लेकिन गुनाहगार और खुदा व रसूल की हतक करने वाला नहीं कहला सकता। जिस तरह कुरान करीम की 20वीं आयत के मायने करने में इज्तिहाद में इख्तलाफ हो जाता है, इन इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे पर इस्लाम की हतक और कुरान करीम से इनहराफ का फतवा नहीं दिया जा सकता। इसी तरह इस आयत के मायने में इख्तलाफ हतक के इस्लाम व रसूल नहीं कहला सकते, और ये बात इसी सूरत में मुमकिन थी जब यहाँ तो खुद कुरान करीम ने इस पेशगोई का जिक्र करके ये कह दिया होता कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू इसका मिस्दाक है, या कि खुद आपने दावा फरमाया होता कि ये पेशगोई मेरे हक में है। लेकिन जबकि ये बात नहीं, तो इस इख्तलाफ पर इस कदर जोश जाहिर करना और खुफगी का इजहार करना दुरुस्त व जायज नहीं हो सकता। गर चूंकि तयन पेशगोई की अहमियत के मुतालिक मेरे और मेरे मुखालफों के मकाम बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए उनके लिए ये तो जरूरी है कि वो साबित करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशगोई को अपने ऊपर चस्पा फरमाया, और मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि इस पेशगोई की निस्बत साबित करूं कि हजरत मसीह मौद ने इसे अपने ऊपर चस्पा फरमाया है। गर्ज इनाम मुकर्रर करते वक्त मैंने खोल कर मौजूद बहस बयान कर दिया है कि अब इससे नहीं किधर गए आप? नहीं मिडल वाला रहता है। भाई उसको नीचे लेके जा रहा हूँ, नहीं सॉरी सही है, इधर हाँ पहुंच सही गए है। हैं। जी फतेह भाई ठीक जा रहे हैं आप। सॉरी जी गर्ज इनाम दो मुकर्रर बातें करके मैंने साबित करनी थी और 3 फरीके मुखालिफ ने। मेरा दावा साबित ना हो सके और उसका दावा साबित हो जाए तो मैं उसे कुछ इनाम जो फरीकेन की रजामंदी से तय हो जाए दूंगा। आपको ये हक तो बेशक है कि कह दें कि तुमने इनाम ऐसी बातों पर मुकर्रर किया है जिनका साबित करना नामुमकिन है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी ऐसी बात पर इनाम मुकर्रर करो जो मुमकिन हो, या और कोई उज़र पेश करें। लेकिन ये कहना कि हमने चैलेंज मंजूर कर लिया है और फिर जिन बातों के साबित करने पर इनाम मुकर्रर किया गया है उनके सबूत से पहलू तही करनी या उनमें तब्दीली करने की कोशिश करनी दुरुस्त नहीं। अगर कोई शख्स मसलन ये ऐलान करे कि जो शख्स 100 गज इतने सेकंड में दौड़े उसे इस कदर इनाम मिलेगा, और कोई दूसरा शख्स आकर कह दे कि मैंने तुम्हारा चैलेंज मंजूर कर लिया, मैं 80 गज दौड़ने को तैयार, मुझे इनाम दिया जाए, और इनाम मुकर्रर करने वाला उसे समझाए कि मैंने तो इस पर इनाम मुकर्रर नहीं किया, तो वो गुरेज करने वाला करार पाएगा। अक्लमंदों के नजदीक तो वही शख्स गलती पर समझा जाएगा जो एक तरफ तो चैलेंज को मंजूर करने का इरादा करता है और दूसरी तरफ जिस बात पर इनाम मुकर्रर हो उसे बदलना चाहता है। मैंने एक खास बात पर इनाम मुकर्रर किया है और साफ और खुली इबारत मैंने वो बात बयान कर दी है। अब वही शख्स इस चैलेंज को मंजूर करने वाला कहला सकता है जो इस बात को साबित करने पर आमादगी जाहिर करे, ना जो उस बात को ही तब्दील करना चाहता है, जिस तरह ये अपने अल्लाह के फजल से कर रहे हैं आमिर साहब।
अगर जैसे आपको आपके नजदीक जिन रिलेशन बातों के साबित करने पर मैंने इनाम मुकर्रर किया है ऐसी हैं कि उन पर बहस नहीं हो सकती, या आपके नजदीक इस तरह बहस करना लगवा बेहुदा है, तो फिर आप ये दावा ना करें कि आप चैलेंज मंजूर करते हैं, बल्कि आप अपनी माकूल तजावीज पेश करके मुझे मुबासा का चैलेंज दें और मेरी तजावीज की कमजोरी को दुनिया के सामने जाहिर करें। ऐसा चैलेंज हम नहीं मंजूर कर सकते, लेकिन जिस बात पर इनाम मुकर्रर हुआ है उसको कम या ज्यादा या बदलने की कोशिश करते हुए यह दावा करना कि हम चैलेंज मंजूर करते हैं एक ऐसा दावा है जिसकी निस्बत बतगैर कलील आप ही के अल्फाज में कहा जा सकता है कि किसी वसी मजलिस में पेश होने के काबिल नहीं, बल्कि जग हंसाई का काम देने वाला है। मैं तो जहां तक गौर करता हूं यही मालूम होता है कि इनाम का नाम सुनकर आपने मौजूद बहस को मालूम करने की तरफ तवज्जो ही नहीं की और मेरी इबारत पर बगैर काफी गौर करने के इनाम के हसूल के लिए कोशां हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि मैदान में मुकाबला में सबसे अव्वल रहने का ये जोश काबिल तारीफ है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि इसका इस्तेमाल नहायत बेमौका हुआ है। आपने मुझ पर यह एतराज भी किया कि मेरा हजरत मसीह मौद को आयत व मुबश्शिरम बिरसूलियाति मिन बादी इस्मुहु अहमद का मिस्दाक साबित करना काफी नहीं, बल्कि मेरे लिए यह साबित करना भी जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मिस्दाक नहीं, क्योंकि जिल्ली तौर पर आप भी हजरत मसीह मौद को इस पेशगोई का मिस्दाक करार देते हैं। लेकिन ये एतराज दुरुस्त नहीं, क्योंकि जैसा कि इसी इनामी ऐलान में मज़कूर है कि मेरे नजदीक वो रसूल जिसका इसमें ज़ात अहमद है हजरत मसीह मौद ही है, और यही बात साबित करना मेरे जिम्मे है। मगर किसी की निस्बत ये कहना कि वो इस पेशगोई का मिस्दाक है इस बात को लाजिम नहीं करता कि दूसरों की नफी की जाए, दूसरों की नफी की जाए। सॉरी, अगर नफी भी जरूरी रखी जाए तो फिर दुनिया के हर एक शख्स की निस्बत साबित करना होगा कि वो इस पेशगोई का मिस्दाक नहीं। जब इस आयत में एक रसूल जिसका इसमें ज़ात अहमद हो जिक्र है, दो का नहीं, और उस शख्स की तायन हम हजरत मसीह मौद पर करते हैं, तो इससे खुद नतीजा निकल आया कि दूसरा इसका मिस्दाक नहीं। और जब हम ये साबित कर दें कि हजरत मसीह मौद इस पेशगोई के मिस्दाक हैं, तो ये भी साबित हो गया कि दूसरा कोई शख्स इसका मिस्दाक नहीं। इलामात तो तायन के लिए होती हैं जब एक ही शख्स की पेशगोई हो और एक शख्स पर उसकी अलामात चस्पा हो जाए, तो उस शख्स की तायन भी हो सकती है। फिर इस बहस के क्या मायने के फलां है या फलां नहीं। अगर हम किसी खास शख्स की निस्बत साबित कर दें कि वो इसका मिस्दाक नहीं, तो ये और बात है, वरना असल मसले पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। मसलन अब आपके जिम्मे है इस बात का सबूत दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मिस्दाक हैं, तो क्या इस बात के साबित करने के बाद आपके लिए साबित करना भी जरूरी होगा कि कोई और शख्स इसका मिस्दाक नहीं? जब आप ये साबित कर दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम अलामात पाई जाती हैं जो इस जगह बताई गई हैं, तो आपने अपना दावा साबित कर दिया, क्योंकि इस आयत में एक ही शख्स अहमद नाम की खबर है दी गई है, ना दो की। जब इस पेशगोई का एक मुस्तहिक मिल गया तो इंतजार खत्म हुआ और पेशगोई पूरी होगी। इस तरह मैं अगर ये साबित कर दूं कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम मिस्दाक हैं, तो ये भी साबित हो गया कि अहमद नाम वाले रसूल आप ही हैं, दूसरा कोई इसमें शामिल नहीं, क्योंकि अहमद नाम के एक ही रसूल की इस जगह खबर है, ना कि इससे ज्यादा की। और अगर किसी पेशगोई के तयन पर यह एतराज करना दुरुस्त समझा जाए तो ये साबित किया जाएगा। सबर करें, सारा पढ़ें, सबर करें। सारा पूरा अल्फाज पढ़ेंगे हम। हाँ जी, हाँ जी, पूरा मजमून मैं पढ़ के सुनाता हूँ। चलो कोई नहीं, इनको पढ़ने दें, मैं हाईलाइट साथ स्क्रीन पे करता जा रहा हूँ ताकि पब्लिक को पता चल जाए। जी जी, करने दें। लेकिन ये साबित नहीं किया गया कि यही मिस्दाक है, तब तो कोई पेशगोई भी साबित नहीं हो सकती। मसलन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक जो पेशगोइयां उनकी निस्बत अगर कोई शख्स कह दे कि इनके तयन से ये साबित हुआ कि आप भी एक मिस्दाक हैं, ये कहां से साबित हुआ कि आप ही हैं, तो क्या इसका ये एतराज दुरुस्त होगा? इसको यही जवाब दिया जाएगा कि इन पेशगोई में एक शख्स की खबर है जो जाहिर हो गया, अगर तुम्हारे नजदीक इसका मुस्तहिक कोई और भी है तो उसे पेश कर दो, वरना एक रसूल की पेशगोइयां जब एक शख्स पर चस्पा होगी तो वही वो रसूल है, दूसरा इसका मुस्तहिक नहीं। मैंने अपने जिम्मे इस बात का सबूत लिया है कि अहमद नाम जिस रसूल की खबर इस सूरत में दी गई है कि वो हजरत मसीह मौद हैं, जो मेरे चैलेंज को मंजूर करे, उसका ये फर्ज रखा गया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी को इस्मुहु अहमद वाली पेशगोई का पूरा करने वाला साबित करे। और इस सबूत में ही का सवाल आप ही हल हो जाता है। और जो आपने लिखा है कि हम भी जिल्ली तौर पर हजरत मसीह मौद को इसका मिस्दाक मानते हैं, तो यहाँ जिल्लियत की बहस नहीं, ये सवाल के जिल्ली तौर पर हजरत मसीह मौद इस पेशगोई के मिस्दाक हैं बिल्कुल अलहदा है। अगर ये पेशगोई रसूल करीम पर चस्पा होती है तो जिल्ली तौर पर सब उम्मत इसमें पेशगोई में आ गई। हजरत साहब की इसमें क्या खसूसियत है और कहाँ लिखा है कि इस अहमद की जिल्लियत के लिहाज से एक और भी कामिल मजर होगा? हम इस जिल्लियत के पहलू को सिर्फ हजरत मसीह मौद पर चस्पा करें। अगर हजरत सल्लम इसके मिस्दाक हैं तो फिर हर एक मुसलमान अपने कमालात के तनासुब के लिहाज से अहमदियत में शामिल है। और यह भी कहें कि साबित नहीं कि हर एक नबी का इसकी उम्मत में से एक कामिल मजर होना जरूरी है, कि हम ये समझ लें कि चूंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की गई है, जरूर है कि आप के एक कामिल मजर की भी खबर दी गई हो, ये भी हाईलाइट करते हैं। बल्कि मुमकिन है कि एक नबी और उसकी उम्मत में से एक कामिल मजर हो, और मुमकिन है कि ना हो। बस जिस बात की निस्बत बिल तहकीक नहीं कह सकते वो होगी या नहीं होगी, पेशगोई किस तरह कहला सकती है? क्या अगर किसी शख्स की निस्बत कोई नबी ये बताए कि उसका बेटा होगा तो जिल्ली तौर पर उसका पोता भी उसकी पेशगोई में शामिल है, तो फिर एक मौद लड़के की औलाद भी जरूरी है।
और अगर हर माऊद लड़के की औलाद जरूरी नहीं तो फिर जिल्ली तौर पर पोता पेशगोई में शामिल नहीं, क्योंकि ख्वाह जिल्ली तौर पर ही हो ये बात पेशगोई नहीं कहला सकती नहीं कहला कि सकती। मुमकिन है कि फलां बात इस तरह हो जाए और मुमकिन है कि ना हो। बस जब कुरान व हदीस से ये बात साबित नहीं कि हर नबी की उम्मत में से एक शख्स जरूर इसका जिल कामिल होता है, तो जो पेशगोई एक ही नबी की निस्बत हो उसमें जिल्ली तौर पर किसी और शख्स की पेशगोई निकालनी दुरुस्त ही नहीं हो सकती। अल्लाह हाँ, अकबर। अगर इस जगह कोई दोबारा करीना पढ़ें, होता, सॉरी ये दोबारा पढ़िएगा, ये क्या लिखा है? तो जो इसमें पेशगोई से जिल्ली एक नबी की निस्बत हो, ये जो पेशगोई एक नबी की निस्बत हो उसमें से जिल्ली तौर पर और किसी शख्स की पेशगोई निकालनी दुरुस्त ही नहीं हो जबरदस्त। सकती। हाँ, अगर इस जगह कोई करीना होता तो और बात थी। बस ये कहना कि हम जिल्ली तौर पर हजरत मसीह मौद को इस्मुहु अहमद वाली पेशगोई का मिस्दाक मानते हैं, इस बहस पर कोई असर नहीं डालता। आप बेशक ऐसा माने, हम तो जिल्ली तौर पर आपको इस्मुहु अहमद वाली पेशगोई का मिस्दाक नहीं मानते, बल्कि हमारे अल्लाह नजदीक आप इसके हकीकी मिस्दाक हैं। और अगर जिल्ली तौर पर आपका मसीह मौद को इस पेशगोई में शामिल करने का यह नतीजा निकलता है कि हमारा मसीह मौद को इस पेशगोई का मिस्दाक साबित करना काफी नहीं, तो आपका हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पेशगोई का मिस्दाक साबित कर देना भी काफी नहीं, क्योंकि आप तो इस पेशगोई में हजरत मसीह मौद का जिक्र जिल्ली तौर पर मानते हैं और मैं इस पेशगोई में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इल्तिजामी तौर पर मानता हूँ। हाँ, मैं बताता हाँ हूँ। जी, 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 ये तो जी, जी, दोनों जी, आ चलें, गए ना। हाईलाइट किया हुआ नहीं है। ना, चलें, पढ़े चलें, पढ़े 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 चलें, पढ़े। चलें। वाज़ेह होता है क्योंकि जिल का वजूद पाया जाना जरूरी नहीं, मुमकिन होता है। जो बात इल्तिजामन साबित हो उसका वजूद जरूरी है। मसलन एक सोटी का साया तो इसका जिल है। जब हम कहते हैं कि एक सोटी फलां जगह खड़ी हुई, हमने देखी है, तो उससे उसके साया की तरफ भी इशारा हो सकता है। लेकिन साया से ये इम्कान है कि यकीन नहीं, क्योंकि अगर रात का वक्त हो तो कोई साया ना होगा, खुद सोटी अल्लाह साया में अकबर। खड़ी होगी तो कोई साया ना होगा, सूरज उसके ऐन सर पर होगा तो कोई साया ना होगा। बस किसी चीज की खबर देने से उसके जिल की खबर जरूरी नहीं कि निकले, इसलिए वो पेशगे नहीं खिला सकती। लेकिन जो एक बात मिनट, ये दोबारा, जो सॉरी, बात ये खबर दोबारा पढ़िएगा, ये दोबारा पढ़िएगा। बस किसी चीज की ये, खबर देने से उसके जिल की खबर जरूरी नहीं कि निकले, अल्लाह इसलिए वो पेशगोई इसलिए नहीं खिला सकती। इसलिए वो पेशगोई नहीं कहला सकती। पॉइंट टू बी नोटेड। जी, आगे बढ़ें। आगे चलें जी। जो बात इल्तिजामन साबित है उसका वजूद जरूरी है। मसलन जब पेशगोई की जाए कि एक वक्त में एक शख्स इस तर्ज का होगा, तो उसकी खबर में इल्तिजामन ये बात भी साबित होगी कि उसकी माँ भी होगी और उसका बाप भी होगा। इसी तरह जब हम किसी मकान की छत का जिक्र करते हैं तो साथ ही दीवारों का या अमूद का जिक्र भी आ जाता है, क्योंकि छत बगैर दीवारों के सहारे के खड़ी नहीं रह सकती। बस जबकि मैं जिल्ली नहीं बल्कि इल्तिजामी तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई इस आयत में मानता हूँ। ये भी जी, है जी, पॉइंट। जी, 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 इसको भी दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ। एक मिनट, ये दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें। बल्कि इंतजामी तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई इस आयत में मानता हूं, जैसा कि मानता हूँ। मैंने अल्फाज में अपनी तकरीर में इसकी तरफ इशारा भी किया। कुरान जी, करीम में जो अहमद की खबर दी गई है उसके मुतल्लिक मैंने वो आयात पढ़ दी हैं जिनमें अहमद का जिक्र है, और अब मैं खुदा ताला के फजल से बताता हूं कि इन आयात में अहमद का असल मिस्दाक हजरत मसीह मौद ही हैं और हजरत सल्लम सिफ्त अहमदियत की वजह से इसके मिस्दाक हैं। जी, आगे जी बढ़ दिए, यहाँ पर रोक दे, क्योंकि आपके मतलब की बात भी आ गई है मेरे ख्याल से। तो ठीक है? हजरत मसीह मौद हजरत खलीफत मसीह सानी ने दोनों को लिए। एक जी, सेकंड एक सेकंड। अब आमिर भाई वैसे करते हैं, अब ये इबारत पढ़ ली गई है ना, तो आप भाई आप जो है ना अभी बता दें कि इस इबारत से क्या मुकदमा था, फिर उसका अगर ये इनकार करेंगे तो हवाला दोबारा इनके ऊपर करके दिखा दिया जाएगा। जी आमिर भाई अपना जी। मुकदमा रखते हैं। अब मैं करेक्ट रखने लगा हूं। मेरा दावा जो था वो ये था कि इस्मुहु अहमद की पेशगोई सिर्फ और सिर्फ उसका असल हकीकी सिर्फ ही मिस्दाक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब हैं। इसके अलावा कोई नहीं है। हकीकी, असली, अव्वल, ओरिजिनल, डायरेक्ट, जिल्ली नहीं, हकीकी मिस्दाक अगर कोई है तो वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, उसके अलावा कोई नहीं है इस पेशगोई के अंदर। अब नतीजा क्या निकला? पूरी इबारत पढ़ने के बाद जो नतीजा निकला है, ये मैं आपको एक मिसाल से भी इसका क्रक्स दिखा देता हूं। यहां मिसाल दी गई लड़के की। साबित किया गया यहां पर कि जब हम ये कहते हैं कि फलां का पोता बड़ा खूबसूरत है, तो उसमें दादा ऑटोमेटिकली शामिल होगा, क्योंकि पोता वहां हो नहीं सकता जब तक दादा ना हो। लिहाजा जब ये बशीरुद्दीन कह रहे हैं, लिहाजा जब हम ये कहते हैं कि अहमद से मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, तो उनका वजूद चूंकि इनके बकौल उनका वजूद चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मुमकिन नहीं है वहां खड़ा हो। जैसे लाठी और छड़ी की मिसाल भी दी, तो वहां याद रखें इन्होंने कहा कि लाठी का साया जरूरी है सामने हो, जब वो दीवार पर पड़े या सूरज ऊपर से पड़ता है, मगर जब रात हो जाए तो साया तो गायब हो जाएगा, लाठी वहां रहेगी। क्या मुराद है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लाठी हैं इस मिसाल के अंदर, और साया जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा साया तो गायब हो सकता है मगर लाठी गायब नहीं हो सकती, लाठी वहीं रहेगी। इससे पता चलता है। और ये आखिरी जुमला मैं इसको बता देता हूं। उन्होंने यहां पर कहा, बस किसी चीज की खबर देने से उसके जिल की खबर जरूरी नहीं कि निकले, इसलिए वो पेशगोई नहीं कहला सकती। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने जो यहां पर हाईलाइट हमने किया है, ये वाला जो इन्होंने पढ़ा, बल्कि इल्तिजामी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई इस आयत में मानता हूं। इल्तिजामी किसे कहते हैं? ये वही मिसाल है जो इन्होंने यहां पर माँ बाप और बच्चे की दी, कि जब आप ये कहते हैं कि एक बच्चा होगा जिसका नाम अहमद होगा, तो ये मानना पड़ेगा कि उसका कोई ना कोई बाप होगा, कोई ना कोई दादा होगा। यानी यूं समझें कि वो ये कह रहे हैं कि हकीकी, असली,
डायरेक्ट पेश गोई तो बिल्कुल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर पूरी उतरती है, मगर चूंकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद कुछ नहीं है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बकौल इताअत की बुनियाद पर और सारी रूहानियत की वजह से बने हैं, लिहाजा मिर्जा साहब तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो अकॉर्डिंग टू देम। अब इसमें मुझे बता दें कि भाई इस्मुहु वो अहमद की पेश गोई भाई वो जी इल्तिजामी वाली बात के बाद ना नीचे फिर वो जो पैराग्राफ था इल्तिजामी की बात के बाद वो बड़ा अहम था ये। जी हाँ बिल्कुल। तो ये वो बता रहे हैं जिनमें अहमद का जिक्र है। मैं खुदा ताला के फजल से बताता हूं कि इन आयात में अहमद का असल मिस्दाक हजरत मसीह मऊद हैं। हजरत नहीं नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, जी मसीह मौद ही हैं। हाँ सॉरी ही हैं जी बिल्कुल मसीह मऊद ही हैं और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सिफ्त अहमदियत की वजह से इसके मिस्दाक हैं। और सिफ्त इसके अहमदियत बारे में जो है इसके बारे में उसके ऊपर बात की थी कि सिफ्त अहमदियत में पूरी उम्मत शामिल है। जी बिल्कुल। तो यहाँ ये चीज क्लियर हो गई है। बाकी फतेह भाई इसके ऊपर कोई तबसरा करना चाहते हैं कर देते हैं। हमारा पॉइंट आपके सामने आ गया पूरी तसल्ली से आज हमने पढ़ लिया। अदनान भाई कुछ कहना चाहते हैं वो भी कह सकते हैं। जी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको अभी किसी भी गैरतमंद और ईमानदार शख्स के लिए काफी है ये पूरी तहरीर पढ़ने के बाद ये बात क्लियर है कि इनका जो मुस्लिम मऊद है बशीरुद्दीन महमूद वो यही कह रहा है कि मेरा यही मौकफ है कि सिर्फ वही इस आयत या इस पेशन गोई का मिस्दाक है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। और ये जो डिबेट हो रहा है ये हो रहा है लाहौरियों के दरमियान और मसीह मऊद साहब के दरमियान, सॉरी ये मुस्लिम मऊद साहब के दरमियान। मोहम्मद अली जो है वो डिबेट कर रहा है कि नहीं जी इसका मिस्दाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये कह रहे नहीं इसका मिस्दाक वो है सिर्फ मसीह मऊद इनके जो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। भाई एक सेकंड लाहौरी जमात कह रही है कि इसका मिस्दाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जिल्ली तौर पे मिर्जा गुलाम कादियानी भी है, ये लाहौरी कह रहे हैं। जी जी और वो जिल का इनकार कर रहा है। वो कह रहा है जिल्ली तौर पे भी नहीं है और हकीकी तौर पे भी नहीं है। ठीक है सिर्फ रस्मी तौर पे जिस तरह सारे मुसलमान हैं उस तरह ही, लेकिन हकीकी और असली इसका जो मिस्दाक है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। और यही दावा था आमिर भाई। ठीक हो गया। अब अगर फतेह इस्लाम में थोड़ी सी भी शर्म है और ईमानदारी है, उम्मीद है कि है, उम्मीद करते हैं कि है, वो आके इस बात को या तो इसका इकरार कर लें या इनकार कर दें। जनाब आप इकरार करते हैं या इनकार करते मैं एक हवाला आपकी खिदमत में रख देता हूँ। हैं? ठीक है इस ठीक है पर रख पहले भाई ये जो हमने इतना इतना टाइम हमने दिया है हमने यार हमने इतना लंबा रुक मजमून जाए पढ़ा रुक इसके जाए बारे में पहले बात करें। एक मिनट रुक जाए इम्तियाज भाई। फतेह इस्लाम साहब आप 10 हवाले रखना, 10 नो प्रॉब्लम, एक नहीं 10 रखना। पहले ये जो हमने पूरा अखबार पढ़ा है इतनी सब्र के साथ हमने आपका हाँ जी, इंतजार। तो अदनान साहब इसमें मैं एक सिर्फ एक सवाल आपसे पूछता हूँ, जी आप आपने बताना ये पूरा सारा सवाल पड़ा है। एक मिनट रुक इस जाए ना। 5 पूछना, एक ना पूछना, 5 सवाल। पहले एक का जवाब नहीं देते तो 5 का देंगे। जनाब मैं हाजिर हूँ इधर ही हूँ। अगर 20 मिनट आपको हमने अखबार, हमारे लिए तो वो पैराग्राफ काफी था और शुरू में जो पहला सफा पढ़ा वही काफी था, लेकिन आपने जानबूझ के पढ़ा कि शायद कोई आपको कोना मिल ही जाए घुसने के लिए। अब मुझे ये बताएं कि क्या आमिर भाई का जो दावा था कि बशीरुद्दीन महमूद का ये मौकफ था कि इस पेशन गोई का मिस्दाक, इस्मुहु अहमद का मिस्दाक सिर्फ और सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जात है, हकीकत में भी और जिल में भी, क्या ये दावा सही साबित हो गया या नहीं हुआ? इस हवाले की सिर्फ ये बता दें, फिर आगे चलते हैं। आमिर साहब का था कि सिर्फ और सिर्फ हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम। जी मैंने जिसके ऊपर इनको कहा था कि अगर मैं आपको हवाला दे दूं कि हजरत देखिए खलीफतुल मसीह सानी कर रहे हैं इससे मुराद है ना। एक मिनट रुक, आपकी हर बात हम सुनेंगे, पहले आप इसको कंफर्म करें कि ये पूरा अल फजल का जो अखबार अभी हमने पढ़ा है, ये पूरा जो मजमून है, इसमें आमिर भाई का जो दावा कि बशीरुद्दीन, देखिए बार बार सवाल रिपीट होता है और टाइम जाया होता है। आप सवाल का एक दफा ही जवाब दे दें तो हम आगे, और थोड़ा सा अपनी शर्म हया का और ईमानदारी का भी मुजाहरा करें। मुझे यकीन जी है बिल्कुल, आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ। जी जी, तो मैं ये और आप बात खत्म हो तो जाए। जब आप मुझे तो बताएं कि चीज ये है कि हम अहमदिया जमात हजरत खलीफतुल मसीह सानी को मुस्लिम मौद मानने वाले, उनको खलीफा मानने वाले, और वो खुद इस्मुहु अहमद का मिस्दाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। यार मेरी बात सुने आप, अभी जी मेरी बात, ये मजमून जो भी आपने पढ़ा है 20 मिनट हाँ लगा जी, तो इसमें आप यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ हजरत मसीह मौद ही हैं और कोई नहीं है? बस फतेह एक सेकंड, अदनान एक सेकंड भाई, एक सेकंड ठीक है फतेह मेरी बात को सुनना, सिर्फ मैं आपसे दूंगा 1 मिनट, मेरी बात को सुनना तवज्जो से। एक तरफ इस पूरे मजमून में एक तरफ लाहौरी जमात का मुकदमा है, एक तरफ मिर्जा बशीरुद्दीन का मुकदमा है। लाहौरी जमात कह रही है कि इसका मिस्दाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जिल्ली तौर पे मिर्जा गुलाम कादियानी है। उसका रद्द कर रहा है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के इसका मिस्दाक सिर्फ मिर्जा गुलाम कादियानी ही है। अब देखिए हमने आपको ही है के अल्फाज भी दिखा दिए, हमने मिस्दाक के असली के अल्फाज भी दिखा दिए, और उसके बाद उसने कहा कि आप, मिर्जा बशीर कहता है कि आप सल्लम इसके इसी तरह मिस्दाक है जिस तरह अहमदियत के मिस्दाक सारे मुसलमान हैं। अब इतना खोल के आपके सामने रखा है, तो अगर लाहौरी जमात का मुकदमा वो है कि जो भी आप अपना मुकदमा क्लेम करना चाह रहे हैं, जो मुकदमा आप क्लेम कर रहे हैं वो मुकदमा लाहौरी जमात का था। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक हवाला पेश कर लेने दे। इस्लाम रुक जाओ, बात सुनो, बात चल रही है, सब बात कर रहे हैं, एक मिनट। और मैं हवाला भी खलीफतुल मसीह सानी का ही पेश करूंगा। ठीक है ना, दे देना। जी जी जी, आओ एक बात करके दान भाई बात करना, फिर आप पेश कीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इम्तियाज भाई आपने सारा भी जो किया ना, इतने ब्रेन डेड नहीं है, इनको पता है इस चीज का। इस बंदे ने पूरा मजमून पढ़ा है, इसको पता चल गया क्या हो। जी जी, पता आपको भी चल गया कि दोनों हैं। कहीं नहीं है,
आप उसको लिखा है कि ये पेश गोई नहीं होती, वो हाईलाइट किया है जी जी। जी हाँ जी जी अब मैं पता दोबारा ही नहीं है कि उन्होंने मिसाल क्या दी है। आमिर जी भाई का जी मुकदमा था फतेह इस्लाम के सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ही इस पेशन गोई का मिसदाक है बशीरुद्दीन महमूद के मुताबिक। क्या यह दावा सही साबित हो गया इस मजमून के की रोशनी में? नहीं बस सिर्फ अदनान भाई एक बात ऐड कर दें कि अगर कोई दूसरा शख्स इसमें जिल्ली तौर पे भी शामिल किया तो ये पेशनगोई रहेगी नहीं। जी 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 लेकिन बात मेरा क्वेश्चन जो है ना एक बहुत टारगेटेड क्वेश्चन है, बड़ा स्पेसिफिक उस पे आए। क्या आमिर भाई का दावा इस मजमून के मुताबिक सही साबित हो गया इस मजमून के मुताबिक? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप मुझे हवाला पेश करने दें, मैं गलत तो साबित कर रहा हूँ आमिर मजमून साहब, आमिर हक साहब। मेरी बात सुनो, इस मजमून के मुताबिक जिसको अभी हमने नहीं, पढ़ा है। इसमें भी बात ये वाज़ेह बयान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें शामिल है। एक मिनट यार सबर ये यही तो मैं दिखाना चाहता हूँ दुनिया को और पूरी आपकी कौम को भी हमारी कौम को भी कि हमारा किन लोगों के साथ पाला पड़ा हुआ है। अभी मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आमिर भाई का दावा कि इस पेशन गोई का मिसदाक इसमुह अहमद वाली जो पेशन गोई है कुरान, इसका मिसदाक सिर्फ और सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, ही है। ठीक है, ये मौकफ था बशीरुद्दीन महमूद का। इस मजमून के मुताबिक क्या वो दावा आमिर भाई का सही साबित हो गया है या नहीं हुआ? नहीं हुआ। बस खत्म होगी बात। अब अगर ये नहीं हुआ, हाँ क्या अगर नहीं हुआ तो दूसरा वाला क्यों पेश कर रहे हैं? हाँ हाँ नहीं, मैं तो चीज़ ये है कि अगर वो उसमें तो से है भी ही। आपको, क्योंकि आप उसका वो कहते हैं कि आधा किताब के आमिर बाद भाई हिस्से पे ईमान लाते हैं आमिर और भाई बाद का इनकार कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाए। आमिर भाई मैं एक बात करूं, खुदा की कसम आज बददियानती की शख्स ने इंतहा कर दी यार, खुदा की कसम इंतहा कर दी। यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना, आप लोग बार बार इसको टाइम दे रहे हैं, बार बार इसको कह रहे हैं कि आगे चलो। ये अंधा हो गया इसको यहाँ लिखा हुआ है, इसने खुद बशीरुद्दीन महमूद लिख रहा है कि इसका मिसदाक सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ही है। अब उसका कह रहे नहीं है, उसका कह रहे अब नहीं है। आमिर भाई अब ये मेरी एक जूम इन करें, दरखास्त, ये जूम इन, आमिर भाई एक मिनट ये एक अल्फाज दरखास्त, जूम इन करें, एक मिनट ये आमिर अल्फाज भाई एक दरखास्त है मेरी कि शुरू से जी लेके आखिर तक ना आपने कुछ एरियाज हाईलाइट किए अहम, भाई वो एकदम जी दोबारा दिखा दे सर। लेकिन सर जी एक मैं मिनट बोल पहले वो ही जी है जो ना कि वही है वो जरा जूम इन करें। ये देखें जी, ये है इन आयात में अहमद का असल मिसदाक मसीह मऊद ही हैं। बस तो ये इसका ये कह रहे नहीं है। ठीक है जी। तो अच्छा ये ये हाईलाइट किया है। अब मैं ना यहाँ एक दो बातें करके जो ये करना चाह रहे थे, दोबारा याद रख लें, दोबारा याद, ये इल्तजामी पेशगोई को भी अपनी फतह समझ के कह रहे हैं कि ये पेशगोई है, जबकि ये जो रेफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है क्या कहता है, बस किसी चीज की खबर देने से उसके जिल की खबर जरूरी नहीं कि निकले, इसलिए वो पेशगोई नहीं कहला सकती। यही उन्होंने इस जिल की मिसाल दी है कि जिससे लकड़ी सामने खड़ी होती है दीवार के तो उस पर उसका साया आता है, दीवार से हटा लो तो साया चला जाएगा मगर लकड़ी रहेगी। अगर आप और ये मानते हैं जी आमिर भाई एक सेकंड, ज्यादा से ज्यादा वो ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो कि मिर्जा असल है, आप सल्लल्लाहु जिल हैं। ये भी नहीं, जिल भी नहीं कह रहा। नहीं वो जो हकीकत में आप देखें, ये जो मिसाल दे रहे हैं ना, वो दिन रात की मिसाल दे के कह रहा है। वो जो हाँ नहीं वो सही समझे आप, वो जो जिल वाली, मगर आगे जाके इम्तियाज भाई उसने जिल को पेशगोई से एंटर निकाल के कहा इल्तजामी। दुरुस्त बात है, अब दुरुस्त बात हाँ, अब है। इल्तजामी का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर ये है, इस तरह तो वो इसने लिखा है, वो कहता है, ये देखें मैंने जुमला हाईलाइट किया था, वो कहता है इस तरह तो ये देखें, ये अगर हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मिसदाक हैं, ये देखें जरा, ये और देखो हाँ जी कि हम इस जिलियत के पहलू को सिर्फ हजरत मसीह मौद पर, अगर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मिसदाक हैं तो फिर हर एक मुसलमान अपने कमालात के तनासुब के लिहाज से अहमदियत में शामिल है। बिल्कुल और बिल्कुल। ये भी कहीं साबित नहीं है कि हर एक नबी का इसकी उम्मत में इसके काबिल बदरिया पर आगे दूसरी बात किया, मगर यहाँ ये चीज क्लियर हो रही है। इससे क्या पता चला है? इससे पता ये चला है कि उसने इसको इतना जेनरिक किया है। दूसरे लफ्जों में पता क्या बात है? दूसरे लफ्जों में ये है, ये सुन लो जरा फतेह भाई और दूसरे कादियानी जो सुन रहे हैं, उसने इस्मुह अहमद की पेशगोई, ये जो इल्तजामी पेशगोई कहकर ये खुश हो रहे थे, इल्जामी पेशगोई पर बड़ा हाईलाइट कर देना, उसका मतलब पता क्या है? उसका मतलब ये है कि इस्मुह अहमद के अंदर आदम अलैहिस्सलाम की पेशगोई भी है, बिल्कुल इस्मुह अहमद के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशगोई भी है, इस्मुह अहमद के अंदर अपना मूसा अलैहिस्सलाम की पेशगोई भी है, हम सब की भी है, इसके बकौल हम सब की भी है। सहाबा की भी है, हमारी भी है, हम सब की भी है। ये मुराद है इल्तजामी का। एक और मिसाल से समझाते हैं, ये देखें उन्होंने क्या कहा। दूसरी मिसाल देखें, कहता है जी ये यहाँ था, एक मिनट रुकें, दीवार की और घर की मिसाल दी कि जब आप घर की बात करते हैं तो दीवारें तो वैसे बीच में आ जाती हैं। उसने कहा कि जब आप कहते हैं ना मैं कमरे में बैठा हूं तो पिलर सुतून होते हैं और दीवारें होती हैं और तीसरी चीजें तो वैसे बीच में आ जाती हैं। क्या इस तरह मानते हो आप पेशगोई? इल्तजामी का मतलब ये होता है कि कोई बंदा ये कहे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के एग्जिस्ट करने के लिए उसके वालिद का एग्जिस्ट करना जरूरी था, उसके वालिद के एग्जिस्ट करने के लिए दादा का होना जरूरी था। इस तरह पेशगोई आती है, इसको तो पेशगोई कह नहीं सकते जी। भाई एक मर्तबा वो एरिया दिखा दे जहां उसने कहा कि एक शख्स की पेशेंगोई थी और वो एक शख्स मिर्जा है, वो इसमें दिखा देना दोबारा लोगों को। ये था सबसे पहला। यहीं से मैं अब ऊपर से आपको लेकर चलता हूँ जो हाईलाइटेड एरियाज हैं, जो आपने कहा था इम्तियाज भाई, मैं चाह रहा हूँ उसको कवर कर लेते हैं। देखिए आप इसको पढ़ें, इसको पढ़ लें, लेकिन साथ साथ ये भी बताएं कि इसने जो इतने लंबे चौड़े कॉलम पढ़े हैं वो पता क्यों पढ़ रहा था? इसलिए नहीं पढ़ रहा था कि उसको बड़ी इंस्पिरेशन मिल रही थी, वो इसीलिए पढ़ रहा था कि उसको कोई कोना मिले, कहीं से कोई ऐसी चीज मिले, कोई ऐसा लफ्ज मिले कि वो अपनी जान छुड़ाए। ठीक है, दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस पीपल। इन लोगों में ऑनेस्टी नाम की, अगर ये बंदा ऑनेस्ट होता ना तो आज कहता बिल्कुल आपका दावा दुरुस्त है, इस राइटिंग इस मजमून के मुताबिक यही बात लिखी जा रही। अंधे को भी पता है कि यहाँ पर वो ये लिख रहा है कि सिर्फ पूरा डिबेट, पूरा मजमून ही इस टॉपिक पे है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ही इस पेशेंगोई का मिसदाक है। वो सबको बाहर निकाल रहा है। भाई दो बातें, भाई प्लीज दो बातें। पूरी डिबेट इस बात पे है कि इसमें जिल्ली तौर पे भी और कोई नहीं है। जी जी
ये देखें जी, अब वो क्या कहते हैं, ये बात इसी सूरत मुमकिन थी कि जब कि या तो खुद कुरान करीम ने इस पेशगोई का जिक्र करके ये कह दिया होता कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू इसका मिस्दाक है, या ये कि खुद आपने दावा फरमाया होता कि ये पेशगोई मेरे हक में। लेकिन जबकि ये बात नहीं, तो इस इख्तलाफ पर इस कदर जोश जाहिर करने और खफगीर है, यानी इससे बता दिया कि ना कुरान से ये साबित होता है, ना हदीस से ये साबित होता है कि ये पेशगोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरती है। ये दूसरे लफ्जों में इसका क्लेम है, ये मान रहा है कि पेशगोई नहीं होती। आगे बढ़े, ये देखें जी, यहाँ पर हम दिखाते हैं जूम करके, मेरा ये साबित करना भी जरूरी है कि रसूल, ये देखें, बल्कि मेरे लिए ये साबित करना भी जरूरी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मिस्दाक नहीं। हाँ। ये देखें, उसने कहा कि ये मेरे लिए साबित करना जरूरी है, इसका मतलब यही है कि एतराज ये हो रहा था कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिस्दाक नहीं मानते। तो क्यों उसने कहा आगे, क्योंकि जिल्ली तौर पर तो आप भी हजरत मसीह मौद को इस पेशगोई का मिस्दाक करार देते हैं, लेकिन ये एतराज दुरुस्त नहीं, क्योंकि जैसा कि इसी इनाम ऐलान में मज़कूर है, मेरे नजदीक, चेक करना है, मेरे नजदीक वो रसूल जिसका इस्म ज़ात अहमद है हजरत मसीह मऊद है, और यही साबित करना मेरे जिम्मे है। मगर किसी की निस्बत ये कहना कि वही इस पेशगोई का मिस्दाक है, इस बात को लाजिम नहीं करता कि दूसरों की नफी की जाए। यानी ये कि जब मैं कहता हूं कि मिर्जा साहब ही हैं, तो मुझसे ये मत कहो कि नफी साबित करो, ये मुझसे इनाम इस पर लोगे कि नफी साबित करो। नफी साबित करना मेरे पे नहीं है, मैं मानता यही हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मिर्जा के ऊपर है। ये देखें, अगर नफी भी जरूरी रखी जाए तो फिर दुनिया के हर एक शख्स की निस्बत साबित करना होगा कि वो इस पेशगोई का मिस्दाक नहीं। जब इस आयत में एक रसूल का, ये वो जुमला है अदनान भाई, जब इस आयत में एक रसूल का जिसका इस्म ज़ात अहमद है, जिक्र ही दो का नहीं, सॉरी, इसमें ज़ात अहमद है, जिक्र है दो का नहीं, और उस शख्स की तायीन हम, ये देखो, ये तायन स्पेसिफाई करना, सो उस शख्स को हम स्पेसिफाई करते हैं कि वो मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी पर करते हैं, तो इससे खुद नतीजा निकल आया कि दूसरा इसका मिस्दाक नहीं। जब हम ये साबित कर दें ये मिस्दाक नहीं, इस जुमले के ऊपर गौर करना है, दूसरा इसका मिस्दाक नहीं, और जब हम ये साबित कर दें कि हजरत मिर्जा कादियानी ही, यानी सॉरी यहाँ ही नहीं है, मैं मसीह मऊद पढ़ने की बजाय मिर्जा कादियानी इस पेशगोई के मिस्दाक हैं, तो ये भी साबित हो गया कि दूसरा कोई शख्स इसका मिस्दाक नहीं है। लो जी, और आमिर भाई एक बात की वजाहत यहाँ पे आप कर दें कि ये कोई शख्स से नफी किसकी हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वही तो है मसला तमाम डिस्कस हो रहा है। जी जी एग्जैक्टली, सियाकी वो है। देखें अब ये तो सबको जाहिर हो गया, सबके सामने साबित हो गया है कि दूध का दूध पानी का पानी है, क्लैरिटी सबको मिल गई है। अब देखना ये है कि इन लोगों की जो बीमारी है कुफर की, यकीन जाने कि कुफर का सही मतलब जो है ना, सही मतलब कुफर का या काफिर का, इन जैसे मुरब्बियों को देख के समझ आता है कि ये सही खुदा की कसम आज हैरान कर दिया इस बंदे ने अपनी बदयांती दिखा के। बिल्कुल, आप देखें ना कि कितनी बेगैरती और बदयांती की बात है कि सामने ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है, पूरा मजमून इसने पढ़ा है, इसमें इतनी अखलाकी जरूरत नहीं थी कि ये बोल देता कि यार वाकई तुम्हारा मुकदमा दुरुस्त है, लेकिन मेरे पास कुछ और चीज है, मैं वो दिखाना। हाँ। जो उसको मौका दे रहे थे कि तू दिखा यार, तू 10 हवाले, लेकिन ये जो हवाला हमने पढ़ा है इसमें पहले, क्योंकि देखिए ये गेम है, ये असल में ये जो पूरी कौम है ना, ये मुरब्बियान की, ये इनकी ट्रेनिंग में शामिल है कि तुमने कुछ भी हो जाए, तुम्हें सूरज भी दिखा दिया जाए, तुमने टोटल इनकार करना है, तुम्हें कुछ भी हो जाए, तुमने ये नहीं कहना कि भाई तुम ठीक, तुम्हारी बात दुरुस्त है, हम गलत साबित हो गए। इनमें वो गैरत का मामला पैदा ही नहीं किया जाता, इन्हें बिल्कुल बेशर्म और बेगैरत किया जाता है ताकि ये अपनी आवाम को बेवकूफ बना सकें, उन्हें ये इंप्रेशन दे सकें कि भाई हमारे पास दलाइल हैं, हमारे पास जवाब है। अब ये देख लेना पूरी कौम ने, जिन जिन लोगों ने देखा, ये तारीख का ऐसा बन, इनकी जो हदधर्मी है और बेगैरती है और जो नाइंसाफी है वो सबके सामने नजर आ गई। ब्लैक एंड व्हाइट हमने उसको कितना टाइम दिया। अदनान भाई सॉरी 3 लाइनों और पढ़ना चाहता हूँ, सॉरी, जी, आप इसको भी तफसीर करें, क्योंकि इस आयत में एक ही शख्स अहमद नाम की खबर दी गई है, ना दो की। जब इस पेशगोई का एक मुस्तहिक मिल गया, यानी इसके बकौल मिर्जा कादियानी, तो इंतजार खत्म हुआ और पेशगोई पूरी हो गई। ले जी, इसी तरह मैं अगर ये साबित कर दूं कि मसीह मऊद इसके मिस्दाक हैं, तो ये भी साबित हो गया कि अहमद नाम वाले रसूल आप ही हैं, दूसरा कोई इसमें शामिल नहीं। अल्लाह अकबर, दूसरा कोई इसमें शामिल नहीं। फतेह और फतेह। अब जो कादियानी, जो भी अहमदी स्ट्रीम को देख रहे हैं ना, हमारी उनसे इल्तिजा रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है, अपने आप को इन काफिरों से, इन दज्जालों से, इन झूठों से बचाओ, इन झूठों से बचाओ, क्योंकि ये अपने बुजुर्गों को, जिनको ये बुजुर्ग मानते हैं, उनको भी मिसरिप्रेजेंट करते हुए शर्म नहीं आती, उनको भी, उनके ऊपर भी झूठ बोलते हैं, उनकी राइटिंग्स को डिनाई करने के लिए भी तैयार हो जाए कि नहीं लिखा ही नहीं है। अभी देख ले आप सबने, मैं इसीलिए वो एक्सरसाइज कर रहा था कि आप सब देख लें, क्लियर हो जाए कि ये इतने इनके अंदर शर्म हया नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है उसको भी डिनाई करके चला, कह रहा डिनाई इधर ही है। इम्तियाज भाई चला गया, नहीं भाई अब नहीं लेना उसको, भाई नहीं लेना, बस ठीक है। मैंने सॉरी, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मैंने जो क्लेम किया था उसको साबित किया कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने ये कहा था कि एक के अलावा किसी के लिए वो नहीं है, कोई और शामिल नहीं। एक हर्फ ये बोल के दिखाया है। आमिर भाई मादर से आपका जो है ना कहना कि साबित किया, खुदा की कसम साबित किया कहना छोटा लफ्ज है। आपने आखिरी दर्जे में इत्माम हुज्जत कर दिया कादियानियत पे आज। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, यहूदी करते हैं, बनु इसराइल की जो खसलतें कुरान में बयान हुई कि उनको बार बार अल्लाह की तरफ से मौजे आ रहे थे, बार बार अल्लाह की तरफ से निशानियां, ब्लैक एंड व्हाइट चीजें अल्लाह करके उनको दिखा रहे थे। मौजज़ात के बावजूद उन्होंने अंबिया को कत्ल किया, बगैर हक अंबिया के खिलाफ जो उन्होंने प्रोपेगेंडे किए, अंबिया के खिलाफ जो है कितने इकदाम किए, और फिर भी वो लोग काफिर होकर मरे। तो ये यकीन जानिए कि बिल्कुल बनु इसराइल की सुन्नत पे चल रहे हैं, और इनको ब्लैक एंड व्हाइट, आप अगर आज खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए ना,
और इनको बताएं कि मिर्जा तुम्हारा दज्जाल था, वो काफिर जहन्नम में जल रहा है, तो ये कहेंगे तुम नबी हो ही नहीं, हम तुम्हें नहीं मानते, जाओ अस्तगफिरुल्लाह। तो और भाई यकीन आज वो यही, भाई देखो ना, आज वो यही बात तो करके गया है। जी जी जी, तो ये इनके दिलों पे और इनके दिमागों पे अल्लाह ने मोहर लगा दी है, क्योंकि हराम खाते रहे और हराम खाने के बाद जब खून में हराम शामिल होता है तो फिर जाहिर है ऑब्वियसली ये चीजें तो होंगी, दिमाग तो बंद होंगे, हिदायत के रास्ते भी बंद होंगे। तो हम इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं तमाम कादियानी और अहमदी हज़रात जो देख रहे हैं, ये जो बातें हम कर रहे हैं इनका रेफरेंस आप लोग नहीं है, हमें पता है आप लोगों को जाल में फंसाया गया है, धोखे दिए गए हैं, ये आज इनका धोखा खुल के आपके सामने आ। अब यहाँ पर देख लेकिन लें अदनान भाई, इस अदनान पूरी भाई एपिसोड में एक चीज भी आप असल चीज तो हम डिस्कस नहीं कर रहे कि ये हजरत रसूलुल्लाह की गुस्ताखी है, ये हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है कि कह रहे हैं कि मिर्जा इसका मिस्दाक है, वो नहीं है। इस्मू अहमद से मुराद जो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, ये इनका काफिर मसीह जो मुस्लिम मऊद बना हुआ था, वो काफिर दज्जाल, वो ये कह रहा है कि इसका मिस्दाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात यानी हजरत ईसा अलैहि सलाम जो है वो अपनी ही पेशन गोई कर रहे हैं, यानी अहमद अपने आप को ही कह रहे हैं कि एक शख्स आएगा जिसका नाम होगा अहमद। अच्छा, मजे की बात यह है आमिर भाई, आपने गौर किया कि इसकी इस तशरीह या तफसीर को सामने रखा जाए तो क्या ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की हजरत ईसा होने की नफी नहीं होती? बिल्कुल होती है ना। जी भाई, देखिए उसने भाई कहा, भाई नहीं भाई, उसने कहा ये था, पेशन गोई उसने हजरत भाई ईसा कहा था, भाई एक सेकंड, उसने कहा था मैं माजून मुरक्कब, उसके अपने अल्फाज कहता है, मैं माजून मुरक्कब, उसके अपने अल्फाज हैं। नहीं वो ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट पकड़ा है, बड़ा जबरदस्त पॉइंट पकड़ा है इन्होंने अपना अदनान भाई ने कि वमुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अगर ये पेशगोई वो है तो ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी पेशगोई दे रहे थे। बिल्कुल नहीं, वो अपना कह रहे हैं कि मैं अहमद बन के आऊंगा। क्या हाँ। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये पेशन गोई कर रहे हैं, एक दूसरे शख्स की पेशन गोई कर रहे और हैं। हाँ, जी, अदनान भाई, अदनान सॉरी भाई इसका दूसरा पहलू देख लेना कि सही जी बुखारी की हदीस में जब सरकार फरमा रहे हैं कि इब्ने मरियम तुम में आएंगे, तो जी कादियानियों के बकौल वो कह रहे हैं कि मैं खुद आऊंगा। जी, हाँ बिल्कुल, जी। क्योंकि अब रसूलुल्लाह ये देखें, सॉरी जी, जी मैं एक चीज सिर्फ रख के मैं चाहता हूं इसके ऊपर भी, ये देखें दूसरा कोई शामिल नहीं होगा। अब ये पेशगोई कर रहे थे कि एक इस पेशगोई के अंदर एक से ज्यादा शरीक है, ये देख, क्योंकि अहमद नाम के एक ही रसूल की इस जगह खबर दी गई है। रसूल एक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग शख्स है, मिर्जा गुलाम कादियानी अलग शख्स है। अहमद नाम के एक ही रसूल की जगह खबर दी गई है, यानी पेशगोई की गई है, ना कि एक से ज्यादा की। लो जी, एक से ज्यादा पेशगोई की नफी कर दी, यानी एक शख्स है और एक से ज्यादा शख्स एक पेशगोई के अंदर शरीक हो, उसने एक से ज्यादा की नफी कर दी है। इतनी क्लियर कट चीज है। अब इन्होंने एक वर्ड को पकड़ा जिसको वो खुद कह रहा है कि ये पेशगोई नहीं है, इल्तजामी, जिसमें मैंने बता दिया कि इस तरह तो तमाम अंबिया, हम तमाम इस्लाम वाले, तमाम साहब शामिल है, ये पेशगोई नहीं होती भाई।